या फिर वॉइस। सबसे पहले तो नमस्ते आप सभी को, है ना। चलिए साहब, खिड़की खुल गई है आपके मेरे बीच की, है ना। स्टार्ट करते हैं भाई। उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने इसमें लॉक के लगा रखे हैं अपने डीपीपी सेकंड, वो थर्ड फोर्थ जो मैंने बताई थी वो। डीपीपी टू तक तो हो गया था शायद हमारा। टू के बाद में अपने बात चल रही थी थर्ड और फोर्थ पे। ठीक है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। हाँ भाई। कल की छुट्टी का नहीं पता अभी मुबशिर। ठीक है। तो चलिए साहब, सबसे पहले तो बिल्कुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डीपीपी कब लगेगी। मैंने वैसे बोल दिया था आपके पास में आ जाएगी जल्दी ही डीपीपी। सबसे पहले नमस्ते। डीपीपी मेरे को पता नहीं है इन्होंने कि लगाई है कि नहीं लगाई है, एक मिनट में जरा चेक कर लेता हूँ। ठीक है। अगर डीपीपी कहीं लगी हुई है, शायद बता तो रहे थे कहीं लगा दी है इन्होंने। हाँ ये वाली है ना डीपीपी थर्ड। चलिए साहब, डीपीपी थर्ड है ना। हाँ बिल्कुल, मैंने पहले ही बोला था लॉग की डीपीपी के क्वेश्चंस वाकई डिफिकल्ट होते हैं, और डीपीपी हम लोगों ने जिस तरह क्वेश्चन का सेट दिया वो वाकई बहुत अच्छा है। नो डाउट, इसमें कोई शक की बात ही नहीं है कि आपको यहाँ पे लगे कि ये क्वेश्चंस का क्या सीन है। ठीक है ना भाई, ऑब्वियस सी बात है कि ये सीन बड़ा जबरदस्त होगा इसमें। लॉग के अंदर दे रखा है कितना कितना एक्सचेंज। हाँ बराबर बराबर, ओके, हाँ ये सब बराबर है। ठीक है। तो पहली चीज पे आ जाते हैं एक एक करके क्वेश्चंस के अंदर। देखिए साहब, पहला, लोगों को नीचे रहना पसंद नहीं है इसलिए लोग ऊपर जाएंगे। तो लोग अगर ऊपर जाएंगे तो ये 18 तो बेस में आ जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा। प्लस में अगर आप इसे सही ढंग से देख पा रहे हैं, ठीक है ना, तो क्योंकि ये पहले तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये बन जाएगा 9। ये 2 जब इसके सर पे जाएगा ना तो 3 का स्क्वायर बन जाएगा 9। अच्छा, लॉग बेस 6 दोनों में है तो 9 और 2 18 हो जाएगा, तो ये लॉग 18 बेस 6 लिखा हुआ है तो ऊपर जाकर के लॉग 6 बेस 18 हो जाएगा। प्लस यहाँ पे भी देखा जाए तो इट इज 5 टाइम्स में लॉग 3 बेस 18 हो जाएगा। सही है भाई। और फिर क्या करना, मल्टीप्लिकेशन कर लेना, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आई थिंक ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इसका आंसर दो है, इसके आंसर्स दो आंसर्स होंगे, एक तो ऑड होगा और दूसरी बात ये कि डी भी होगा। ठीक है ना। तो ए और डी दोनों आंसर हैं इसके, क्योंकि आंसर इसका 3 आने वाला है। जब इसे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 3 आएगा, तो 3 अपने आप में ऑड में भी आता है और अपने आप में ट्विन प्राइम भी है ना, 3 के साथ में। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्वेश्चन के अंदर हमारे पास में अगला क्वेश्चन जो दे रखा है, ठीक है, एक मिनट, ये वाला क्वेश्चन इसी का ही है, ये कहीं और से दे दिया उन्होंने। ठीक है, क्योंकि मैंने जो दिए थे उस क्वेश्चन के सेट में से इन लोगों ने दिया है या नहीं दिया है पता नहीं। क्वेश्चन में दे रखा है 1 अपॉन में log 7/2। ठीक है। हाँ भाई, ये वाला हो गया अपने से सभी से। आई थिंक ये वाला तो हो ही गया होगा। इसमें भी वापस ऊपर लेकर के जाना है, एक्स की वैल्यू हो ही जाएगी, मेरे को लगता नहीं ये भी मुश्किल रहा होगा, ये तो आसान सा क्वेश्चन रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। लॉग में दे रखा है 3 पावर x माइनस 4 पावर y। ठीक है भाई, आप लोगों ने करे हैं कि नहीं करे मुझे नहीं आइडिया है। ठीक है ना। क्वेश्चन के अंदर जो दे रखा है ये, अब ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन हम लोगों को कहता है कि 3 पावर x माइनस 4 पावर y इज इक्वल टू में 5 का क्यूब माने 125। पहला तो ये लाइन ये कह रहा है ना। अच्छा, अगर आपको ये दिख रहा है तो आपको ये भी दिख गया होगा कि ये 3 पावर x/2 का होल स्क्वायर माइनस 2 पावर y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 125 लिखा हुआ है। ठीक है, अगर मैं इसे a-b a+b से क्रैक करता हूं तो 3 पावर x/2 माइनस 2 पावर y मल्टीप्लाइड बाई 3 पावर x/2 प्लस में 2 पावर y इज इक्वल टू 125 लिखा हुआ है। जिसमें से इसकी वैल्यू, इतने हिस्से की वैल्यू सरकार कह रही है 5 है, तो इसकी वैल्यू 5 है, इनटू में
ये अपने हमें 3 पावर x/2 प्लस में 2 पावर y इज इक्वल टू में 125 लिखा है, तो कैंसिल आउट होकर के इधर 25 छोड़ जाएगा। सही है। अब आप खुद सोच लीजिए कि आपके पास में 3 पावर x/2 प्लस में 2 पावर y इज इक्वल टू 25 लिखा हुआ है, और दूसरी तरफ से 3 पावर x/2 माइनस में 2 पावर y इज इक्वल टू 125 इज इक्वल टू में 5 है ना। क्या आप सॉल्व कर सकते हो? अब आपके पास x और y दोनों आ जाएगा, मेरा अंदर ख्याल है सबसे आंसर बन जाएगा। ठीक है, इसका आंसर सी है। हाँ, इसका आंसर सी दे रखा है जो मेरे पास में गिवन है ना, उसमें इसका आंसर सी है। ठीक है, चलिए अगर बाई द वे ये हो गया, अब डीपीपी 2 का क्वेश्चन नंबर है। डीपीपी पहले एक बार डीपीपी 3 पे आ जाए बेटा, है ना, क्योंकि उसका डीपीपी 2 को जब मैं डिस्कस करा था आपने सबने कह दिया था हो गए हो गए हो गए। ठीक है, एक बार इसकी बात कर लेते हैं। अगर बाई द वे ये हो जाएगा तो इसके बाद का क्वेश्चन कर लेते हैं। डीपीपी 3 के अंदर अगला क्वेश्चन कौन सा है? लॉग में दे रखा है x/y और लॉग में दे रखा है y/x, बेस में x बेस में y, ये लिखा है ना भाई। हाँ भाई, तो अगर ध्यान से देखा जाए तो अब इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या हो गया? इस क्वेश्चन को अगर अपन सॉल्व करते हैं तो लॉग x बेस, है ना, x माइनस में लॉग y बेस x हो गया यहाँ से, तो और प्लस में यहाँ से कितना हो जाएगा? लॉग y बेस y और माइनस में लॉग x बेस y, यही तो होगा। अच्छा, ये तो 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो कैल मिलाकर के अपने पास में 2 तो हो ही रहा है। ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात ये कि अब ये जो दो जने बच गए, ये जो दो जने बच गए क्वेश्चन के अंदर, वो बोल रहा है एक्स और वाई अपने आप में एक से बड़ा हुआ है ना भाई क्वेश्चन के अंदर। अच्छा, इसका आंसर बी बता रहे हैं आयुष, है ना, इसका आंसर बी बता रहे हैं, बी। अब अगर देखा जाए तो ये जो बच गया उसको अगर ध्यान से देखोगे तो ये अपने आप में ऐसा लिखा हुआ है लॉग वाई बेस एक्स प्लस में लॉग 1 में लॉग वाई बेस एक्स, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। ठीक है ना। अब क्वेश्चन कह रहा है इसकी मैक्सिमम वैल्यू तब आएगी, वैसे भी आपको पता होगा ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, दोनों की वैल्यू एक से बड़ी है, दोनों की वैल्यू एक से बड़ी है। इसका मतलब ये कि x और y अगर एक से बड़े हैं, दोनों के दोनों अगर एक से बड़े हैं, x y से बड़ा है और ये से बड़ा है ना। अच्छा, दोनों ही एक से बड़े हैं, तो इसका मतलब ये भी अपने आप में एक पॉजिटिव नंबर है, ये भी एक पॉजिटिव नंबर है। दो पॉजिटिव नंबर्स अगर इस तरह से हो कि एक दूसरे का रेसिप्रोकल, तो दोनों का सम जो होता है वो हमेशा 2 या 2 से बड़ा होता है। तो मिनिमम सम जो आ सकता है वो 2 आ सकता है, राइट है ना भाई। इसका मतलब ये कि अगर भाई ध्यान से समझना इस बात को, क्या क्वेश्चन वाला कह रहा है, ये मैक्सिमम वैल्यू तब देगा, ये माइनस में बैठा है ना, इसको मिनिमम से मिनिमम 2 या 2 से ज्यादा होना है। तो नीचे से नीचे, क्योंकि नेगेटिव वाला पार्ट में है, तो जितना नेगेटिव का पार्ट कम से कम होगा उतना ज्यादा से ज्यादा आंसर देके जाएगा, क्योंकि आप इसे घटा रहे हैं। तो हम इसे मिनिमाइज कितना कर सकते हैं? मिनिमम इस पूरी कहानी में इसका, इस वाले पार्ट का मिनिमम जो होगा वो 2 होगा। जितना माइनस वाला पार्ट मिनिमम होगा उतना ज्यादा आंसर बचेगा। तो इसका मतलब इसका मिनिमम आंसर, इसका मैक्सिमम आंसर विल बी 0, राइट है। इसका मैक्सिमम आंसर तब आएगा जब ये 0 दे रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन। ये तो मुझे नहीं लगा ऐसा कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन था, ठीक है। अच्छा, इस तरह का क्वेश्चन तो ऑलरेडी अपन कर चुके हैं, एक log 3 9 वाला वैसे टाइप में क्वेश्चन हो ही चुका है इस वाले का। तो अगर देखा जाए ये वाला क्वेश्चन तो ऑलरेडी डन है, ठीक है। मतलब मुझे ऐसा लगा नहीं कि क्वेश्चन के अंदर ऐसा कोई बहुत अफसोसजनक बात है। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? अगला क्वेश्चन दे रखा है 10 टू द पावर लॉग बेस ए लॉग बेस बी लॉग बेस सी, राइट है भाई। अच्छा, इसका मतलब ये कि पहले तो ये 10 टू द पावर 0 है, ठीक है। तो मैं सिर्फ इसका 0 से कंपैरिजन करता हूं, तो लॉग गया तो 1, फिर ये वाला लॉग गया तो b, और ये वाला लॉग गया तो x इज इक्वल टू में c पावर b, ये मिला मुझे। इसी तरह से इससे 10 की पावर 0 माना, एक एक करके लॉग हटाता गया, b पावर 0 1, फिर c पावर 1 c, फिर ये a पावर c। इधर से देखा जाए तो x इज इक्वल टू a पावर c, राइट है भाई। क्वेश्चन के अंदर इतना तो मेरा अंदर ख्याल है शायद सभी ने मिला लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर बता रहे हैं बच्चे लोग कि डी आंसर इसका सही है। अच्छा, अब दोनों कब मिलेंगे भाई? अगर देखा जाए तो ये एक तरह से देखा जाए तो a पावर c इज इक्वल टू में c पावर b लिखा हुआ है, ठीक है ना भाई। तो क्वेश्चन में a पूछा जा रहा है, तो c जिस दिन इधर आएगा तो 1/c हो जाएगा, c पावर b/c, है ना भाई। c पावर b/c माने डी आंसर बिल्कुल सही है, एकदम बराबर आंसर है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब इस क्वेश्चन का तो अपना आंसर कितना हो गया? इसका आंसर डी ही सही है, बिल्कुल सही। मैंने इसके आंसर शीट में भी देखा जाए तो बराबर है ना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, अगला क्वेश्चन 2 पावर x प्लस में 2 पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू में लॉग 24 बेस 5, है ना भाई।
24 बेस 5। अब क्वेश्चन के अंदर अगर देखा जाए तो हम्म, देखो हमें ये तो पता चल रहा है कि ये जो भी लिखा जा रहा है ये 2 पावर x + 1/2 पावर x है, तो जो भी इसका आंसर होना चाहिए वो 2 या 2 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है ना। अच्छा, अब यहां से देख लेते हैं कि ये आपको पता होना चाहिए, अगर ये log 24 ना होकर के 25 होता ना तो 5 बेस 25 बेस 5 2 देता। लेकिन ये एक्चुअल में ये तो 25 है ही नहीं, ये तो 24 है। तो जो भी ये 24 है तो इसका मतलब आंसर जो इस साइड का आरएचएस का जो भी आंसर होगा, ठीक है ना, वो हमेशा 2 से छोटा होगा। इसे 2 या 2 से बड़ा होना है, इसे 2 से छोटा, ये 2 से छोटा है, तो कहना मतलब ये पॉसिबल ही नहीं आंसर, तो इसका नो सॉल्यूशन होना चाहिए। तो आंसर इज नो सॉल्यूशन, माने बिल्कुल सही बात है, आंसर इज 0। ठीक है, तो इसका आंसर 0 होगा, बिल्कुल सही, दबा करके सब बच्चों ने सही जवाब दे दिया। 6 में अपॉन में कैसे गया बी? 6 क्वेश्चन में अपॉन में कैसे गया बी? कौन से वाले अपॉन में कैसे गया बी? क्या ये सी की बात करी जा रही है? 6 क्वेश्चन में अपॉन में कैसे गया बी? ये अगर अगर आप इस बेसिक की बात कर रहे हो कि ये क्या हुआ था, तो मैं एक बार बता देता हूँ। ये लिखा हुआ है लॉग सी लॉग एक्स बेस ए इज इक्वल टू में 10⁻0। 10 10 हटा लो, पहले इसकी बात कर लो। ठीक है, तो एक तरह से ये लिखा हुआ है। ठीक है ना, इसको हटा देता हूँ, इधर से इस वाले 10 को हटा देता हूँ, की कट गया, और सामने इसके इक्वल टू 0 लिख देता हूँ। ये लॉग हटा, लॉग सी रह गया, लॉग एक्स बेस ए रह गया, और ये बी पावर 0 हो गया, बी पावर 0 1 हो गया, इसको हटा दो, लॉग एक्स बेस ए रह गया, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, सी पावर 1 माने सी हो जाएगा, इसको भी हटा दो तो एक्स यही रह गया, ए सी के चरणों में ए पावर सी हो गया। तो इसीलिए जब इसका आंसर निकाला था तो ए पावर सी आया था। अच्छा, अब ये भी पता होना चाहिए कि जैसे a³ इज इक्वल टू 6 लिखा है, तो जब 3 इधर जाता है तो 1/3 हो जाता है ना, तो 1/3 हो जाएगा ऐसे। तो जिस दिन c इधर जाएगा तो 1/c हो जाएगा ना, तो b इंटू 1/c b/c हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसे। अगले बार जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला तो हो ही गया अपना, तो मतलब इसका 0 सॉल्यूशन माने ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ लॉग 9 लॉग दिस। ठीक है, तो क्वेश्चन के अंदर दे रखा है लॉग x माइनस लॉग मतलब कितना, ln x का स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन में 9 लॉग ln x बेस में 3 ln x माइनस ln स्क्वायर x प्लस 1, तो नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन की बात कर रहा है। तो देखिए साहब, क्वेश्चन के अंदर जाने से पहले पहले तो ये पता होना चाहिए 9 जो लिखा हुआ है ये एक्चुअल में 3 का स्क्वायर लॉग ln x बेस में 3 लिखा है, तो सबसे पहले तो 2 को हटा लेते हैं, तो 3 पावर में दे रखा है लॉग ln x का होल स्क्वायर। ठीक है ना, और बेस में दे रखा है 3, ये और ये हटा दो, तो कहना मतलब अपने पास में इधर से कितना रह जाएगा, ln x का होल स्क्वायर रह गया, और इज इक्वल टू में सामने से कितना दे रखा है, ln x माइनस में ln x का होल स्क्वायर प्लस 1 ये दे रखा है। तो यहां से अगर देखा जाए तो इट इज नथिंग बट 2 ln x का होल स्क्वायर माइनस में ln x माइनस 1 इक्वल टू 0 रह जाएगा। तो एक तरह से हम क्वेश्चन के अंदर 2t स्क्वायर माइनस t माइनस 1 इक्वल टू 0 को सॉल्व कर रहे हैं, राइट है, जो कि सॉल्वेबल है। अब t की वैल्यू अगर देखी जाए, ठीक है, t की वैल्यू देखने से पहले सीधे ही तोड़ लेते हैं ना, तो ये कितने में टूटेगा, 2t समथिंग समथिंग t समथिंग समथिंग, माइनस टी लाने के लिए यहाँ पे -1 यहाँ पे +1 कर लेते हैं इक्वल टू 0, तो t की एक वैल्यू माइनस का हाफ आ रही है, t की वैल्यू 1 आ रही है। ठीक है ना भाई। अब क्वेश्चन में हमने इसको किसको माना था, ln x को माना था t, तो हम अपनी तरफ से मान लेते हैं ln x इज इक्वल टू में माइनस का 1/2, दूसरी तरफ से ले लेते हैं ln x इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू जो आ जाएगी इधर से e आ रही है, इधर से एक 1/√e आ रही है। सही है भाई। तो अगर दोनों आंसर्स को देखा जाए तो मेरे पास में 1/√e और e आ रही है ना। अब देख लेते हैं पहले ये सब पॉसिबल भी है क्या, नहीं। ठीक है, ln x की जगह पे सीधा -1/2 रख रहा हूँ, तो इधर से देखा जाए तो -1/2, इधर से देखा जाए तो -1/4 प्लस 1, इधर तो बराबर बैठ गया। अब यहाँ पे देख लेते हैं 9 लॉग बेस में 3 ln x की जगह -1/2, बोलते ही ये बैठ गया, ये खुद ही घूम गया इसका LHS, इसका मतलब ये रिजेक्ट हो गया, ये सिलेक्ट हो गया, तो x इज इक्वल टू e इज द आगे। ठीक है भाई, यहां तक ये क्वेश्चन भी हो ही गया। अगला, हाँ भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग रियल नंबर आर नॉन पॉजिटिव, ये वाला हुआ या पूरा ही करना है, फटाफट से ये भी बता दीजिए रुद्राक्ष। भाई ये वाला क्वेश्चन बन गया या हो गया या रह गया, क्या है आपका कहानी इसका। ठीक है, ये नेगेटिव है कि पॉजिटिव है ये देखना है। जैसे अगर देखा जाए तो क्वेश्चन के अंदर ये दे रखा है log 0.3 की पावर में ये, अब बस सिर्फ इतना सा सोच लीजिएगा कि ये वाली वैल्यू अपने आप में कैसी है,
ये लिखा हुआ है 2.2 प्लस 2 अपॉन में 2.2 माइनस 2, तो दैट इज 4.2 डिवाइड बाई 0.2, है ना, पॉइंट पॉइंट हटा लीजिएगा, ये 21 लिखा है, माने ये 1 से बड़ा है, 21, है ना। ये वाली पार्टी अगर ट्रिकोटोमी की नजर से देखी जाए तो ये पार्टी यहां मिलेगी और 0.3 का बार इधर मिलेगा कहीं, सही है। ये 1 के एक जना इधर है एक जना इधर है, इसलिए इसका आंसर जो भी आएगा नेगेटिव आंसर आएगा, ऐसा मैंने सिखाया था। अब ये अगर नेगेटिव आएगा तो ये कह रहा है नॉन पॉजिटिव, विच ऑफ द फॉलोइंग रियल नंबर इज नॉन पॉजिटिव, इसका मतलब ये कि अपने आप में नेगेटिव है, इसका मतलब इसका आंसर ए तो बराबर है, ए में तो कोई गलती नहीं है। अब आ जाते हैं इस पे, अंडर रूट में दे रखा है रूट 83 जो भी होता है 9.1 मान लेते हैं एक बार, तो 9.1 माइनस 9 इज 0.1। अब 0.1 कहाँ मिलता है, 1 के इस साइड मिलता है 0.1, और बेस में कितना लिखा है 7, 7 कहाँ मिलता है, इस साइड मिलता है, दोनों अपोजिट है ना, तो इसका मतलब 100% नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव होगा, मैंने सिखा रखा है ये सब, तो आई थिंक यहां से बन जाएगा आपका। इसके आंसर्स में बता देता हूँ, इसके आंसर ABCD चारों हैं, ऑल वेरी गुड, एक बहुत सारे बच्चों ने ABCD भरा, बहुत बढ़िया, ठीक है ना, इसके सारे आंसर हैं, ध्यान रख लेना, ठीक है। तो आप अपनी तरफ से इसको मैंने ट्रिकोटोमी से सिखा रखा है, आई थिंक सिखा रखा है ना, तब आपको याद होगा कि ये सब क्वेश्चन हम लोगों ने कर रखे हैं। रेडी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन, सही है भाई। अगले क्वेश्चन में दे रखा है मेरे पास क्वेश्चन ही कहाँ है, बराबर है, हाँ अगला क्वेश्चन दे रखा है कितना, ये क्वेश्चन अपने इसी उससे ले लिया या किसी और से ले लिया, कहाँ, तो इसको चेक कैसे करेंगे सही है कि गलत है, क्या रहने। हाँ भाई, क्वेश्चन के अंदर अपने को दे रखा है ये, तो अगर देखा जाए तो एक्स की वैल्यू दे रखी है 2, कितना 2 लॉग बेस में 2 अंडर रूट में कितना 9 पावर k माइनस 1 प्लस 7, ऐसा लिखा है, ये पावर बन के ऊपर चला जाएगा, 2 लॉग 2 हट जाएगा, तो एक तरह से रह जाएगा 9 पावर k माइनस 1 प्लस 7, ये रह जाएगा सब, ठीक है। अच्छा, इसमें भी ये गलतफहमी हो सकती है, इसलिए इसको बचा लेते हैं, यहाँ पे k माइनस 1 प्लस 7 है ना, ऐसा ले लेते हैं इसको, सही। अच्छा, तो अपने पास फाइनली ये रह गया, एक्स की वैल्यू। अच्छा, इधर से देखा जाए तो वाई अच्छा, इधर से देखा जाए तो वाई की वैल्यू जो देखी जा रही है, तो 1 अपॉन में 32, ये जो लिखा हुआ है ये 2 पावर 5 लॉग बेस में 2, यहां पे देखा हुआ है 3 पावर k माइनस 1 प्लस 1 की होल पावर 1/5 लिखा है। तो पहले तो 5 ऊपर जाएगा, 5 ऊपर जाते ही इसको कैंसिल आउट कर देगा, तब तक ये कैंसिल आउट होकर के फाइनली हमारे पास बच जाएगा 1 अपॉन में लॉग बेस में 2, यहाँ रह जाएगा 3 पावर k माइनस 1 प्लस 1, ये रह चुका होगा, ठीक है। तो y ये आ गया, और उधर से अच्छा इधर फिर भी लॉग कैसे बच गया, ओके, हाँ ये फाइनली हमारे पास में आ जाएगा, है ना भाई, लॉग तो हट गया था, ये बन गया हमारे पास में इतना, ये y आ गया और वो हमारे पास x आ गया। अब क्वेश्चन वाला क्या मांग रहा है, x और y का मल्टीप्लीकेशन, माने हमारे को दे रखा है क्वेश्चन वाले ने 3 पावर k माइनस 1 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन में 3 पावर 2k माइनस 2 प्लस 7, ठीक है, इसको मैंने ऐसा लिखा है, ध्यान से सोच लेना, है ना। अच्छा, और ये ऐसा भी नहीं है, सॉरी, ठीक है, ये ऐसा भी नहीं है, इस साइड पे भी मिस्टेक हो गया, ठीक है, ये जो कुछ भी लिखा हुआ है ना, ये ऊपर है ना, तो ये लिखा हुआ है 3 पावर 2k माइनस 2 प्लस 7, ठीक है भाई, और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन का वैल्यू 4 दे रखा है, ठीक है भाई। अब क्वेश्चन वाला आगे हो जाएगा। अच्छा, लॉग कैसे काटा, कौन सा लॉग काट दिया अपन ने, ये एक बार जरा इस 5 को उठा करके देखो, तो 1 अपॉन में 2 लॉग बेस में 2, और यहां पे कितना हो जाएगा 3 पावर, ठीक है ना, ये 5 3 पावर k माइनस 1 प्लस 1, यही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, अब याद है कि नहीं याद है, एक थ्योरम, ये दोनों हट जाएंगे, सही है भाई। मेरा तो ख्याल है यहाँ तक बेस सेम था, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, नहीं मैंने नहीं काटा, वो सामने से एक बच्चे ने पूछा कि लॉग कैसे कट गया, तो मैं उसका जवाब दे रहा था, ठीक है। आगे तो इसको मल्टीप्लाई तो कर ही लोगे, आपके पास में इतना तो हो ही जाएगा, पेशेंस है ना, वैसे भी नहीं तो k की वैल्यू रख रख के देख लेना कि कौन से वाले पे आंसर आता है, आई थिंक हो जाएगा, ठीक है। सर प्लीज इग्नोर, बहुत ही सिली डाउट पूछ रहा है, हाँ कोई बात नहीं, क्या तकलीफ है, पूछना तो बेटा, इसमें क्या, अच्छा कोई तकलीफ नहीं, अरे तभी तो मैंने इतने, आप मेरे नोट्स तो देखिए, लॉग में मैं आपको इस बात की भी गारंटी, तो लॉग में है ना, ड्रॉपर में कौन बंदा जो है 4 दिन लगाता है, अपन ने 4 दिन लगाए हैं दोस्त, इससे ज्यादा, और इतने छोटे क्वेश्चंस कराए हैं ना जिसकी कोई वो नहीं है। और फिर बताता हूँ, इतना दिमाग मत लगा, यही दिमाग अपन कॉनिक सेक्शन में लगा लेंगे, ठीक है ना। हाँ, लॉग को इतना क्यों वेटेज देना,
क्यों इसके लिए इतना मर रहा? क्योंकि पहला चैप्टर इसलिए कि पहला अच्छा से होना चाहिए। नहीं नहीं, ऐसा मत सोच। अपन दिमाग लगाएंगे ना, कहीं कहीं और लगा लेंगे, है ना? इस जगह पे क्यों लगाए? एक बात है ना। तो इस तो थोड़ा सा संभाल करके देखिएगा, ठीक है? इतना दिमाग नहीं लगाना। अरे बाबा रे, ठीक है। क्वेश्चन में दे रखा है 3 पावर में लॉग कितना दे रखा है? 8/27 बराबर दिखा है 2 पावर में √32, ये लिखा हुआ है भाई, ठीक है। ये तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक सा दिख रहा है भाई। ये तो इज लेस देन। हम्म। अच्छा, चलो, किया गया किसी ने? सर ये छोड़ दिया, ठीक है सर, ये हो गया। अच्छा, ये कर देंगे ना आप लोग? अच्छा, अब इसको करने के दौरान एक चीज जरूर बता देना मेरे को, है ना? जैसे ये तो देखो ना आप, ये अब ये वाला क्वेश्चन, अब ये कई बच्चे कह रहे हैं इसको छोड़ दो, ये वाला तो फिर भी फर्स्ट वाला थोड़ा सा सही है। अगर आप इसकी बात करते हो, देखो ये 2 log 2 हट जाएगा, ई एल एन हट जाएगा, 5 log 5 हट जाएगा, 7 log 7 हट जाएगा, 10 log 10 हट जाएगा। तो ये लिखा हुआ है 8x-3 बराबर इतना। तो x की वैल्यू सब बता सकते हैं 2 है। मैंने बी का आंसर 2 मतलब बी का आंसर पी में जाके मिलेगा। इतना सिंपल क्वेश्चन है ये, आप अगर ध्यान से देखोगे तो, ठीक है ना? तो आप बस इस पूरी कहानी में सबसे मजबूत दावेदार ये है। अच्छा, ये वाला जो दावेदार है ना, इसको जरूर मैं चाहता हूं आप में से कोई स्टूडेंट जरूर करके देखे। और एक कहीं किसी जगह पे हमारे पास में एक ये वाला केस था, लॉग बी सी बेस बी बेस सी माइनस में, है ना, बी अंडर द रूट ऑफ लॉग सी बेस, सॉरी ए बेस सी, है ना? मैंने कहा था ये दोनों बराबर होते हैं। ये चेक करने का इससे बढ़िया कोई क्वेश्चन नहीं है। आप अपनी तरफ से जरूर देखिएगा, जरूर जरूर देखना, ठीक है ना? तो आपको इसमें अच्छा लगेगा क्वेश्चन को देखने में, ठीक है। बाकी मुझे लगता नहीं है इसमें इतना तकलीफ आएगा। फिर भी मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर क्या है? ए का आंसर ही नहीं दिया भाई। हाँ, दिया दिया दिया। ए का आंसर आर एस टी है। ए का आंसर जो दे रखा है ना, वो आर एस टी दे रखा है, ठीक है ना? बी का आंसर जो दे रखा है, बी का आंसर पी दे रखा है। सी का आंसर जो दे रखा है क्यू आर एस टी दे रखा है, क्यू आर एस टी। डी का जो आंसर दे रखा है वो पी आर एस दे रखा है। अब आप देख लो, है ना? तो अपनी तरफ से मिला लेना, ठीक है। वेरी गुड। अगर आपसे बन गया है तो वेरी गुड, ठीक है। अब ये वाली अपन कल करेंगे, ठीक है। तब तक अपन चलते हैं वापस से बैक पीछे, ठीक है, ताकि अपन पढ़ाई की दुनिया में लौट चलें, ठीक है। अपन इससे ज्यादा समय दें ना लॉग को, ये भी बेकार है। हाँ भाई, हम अपनी तरफ से पिछली बार तक यहां तक आ गए थे। ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था आई थिंक, है ना? एटलीस्ट 1 रूट पॉजिटिव वाला, ठीक है। यहां तक हम लोगों ने पिछली बार के क्वेश्चंस कर लिए थे। अब आगे देखो, वो ए ही तो की पॉइंट है। आप अपनी तरफ से ए को जरूर खुद ही बनाइए। अगर बनता है तो ठीक, नहीं तो अगली बार के डिस्कशन में फिर खींच लेंगे उसको, ठीक है। चलिए साहब, ये हमारी पुरानी बातें जो जो भी थी वो सारी की सारी उसको साइड करते हैं, ठीक है। अपन चलते हैं अपनी दुनिया में, राइट है? हम्म। कल के दिन तक हम लोगों ने जो जो देखा था उससे आगे लिखना चालू करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक बहुत बड़ा चैप्टर है, लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली। इसके क्वेश्चंस करते करते ही हम लोग मर जाएंगे, ठीक है ना? तो थोड़ा ध्यान से, है ना? देखिए, अब उम्मीद है कि आपको अभी भी याद होगा। मैं वापस पूछ लेता हूं। पहला, अगर कभी भी डिस्टिंक्ट रूट लिखे हैं, ठीक है ना, डिस्टिंक्ट रूट्स लिखे हैं, ठीक है ना, जिसमें भी और क्लैरिटी, डिस्टिंक्ट रूट्स प्लस रियल रूट्स, है ना, रियल प्लस डिस्टिंक्ट ऐसा लिखा हुआ है, तो बताइए मैं क्या लिखूंगा मेरे आंसर में, ठीक है ना? मेरे आंसर्स में क्या लिखूंगा आप मेरे को धड़ाधड़ बताते चलना, ठीक है बेटा? चलिए, डिस्टेंस डिस्टिंक्ट रूट और प्लस रियल रूट होगा तो इसका आंसर बिल्कुल सही जवाब है, डी ग्रेटर देन 0 होगा। एक, बहुत बढ़िया। सेकेंड, अगर कभी भी किसी ने इक्वल रूट्स लिखे हैं, इक्वल रूट्स, अपना आंसर लिखिए फटाफट से, क्या होगा, ठीक है ना? रियल रूट्स लिखें तो क्या आंसर होगा, ठीक है? अगर इक्वल रूट्स लिखें तो क्या होगा? दूसरा, इमेजिनरी रूट्स लिखे हैं तो क्या होगा? अगले पे आ जाओ, इमेजिनरी रूट्स पे क्या आंसर होगा वो भी बता दो जल्दी से, ठीक है? चौथा, इससे पहले क्योंकि ना हम एक बार आगे निकल गए तो रह जाएगा, बिल्कुल सही जवाब, इक्वल रूट्स में डी इक्वल टू 0 होगा और इमेजिनरी रूट्स में डी नेगेटिव। वेरी गुड, बहुत बढ़िया जा रहे हो, बहुत बढ़िया, डी नेगेटिव होगा। ये तो वैसे भी चलो याद था। इन केस अगर किसी ने रेसिप्रोकल रूट्स लिखा है,
अगर किसी ने लिख दिया रेसिप्रोकल रूट्स, तो रेसिप्रोकल रूट्स में क्या खास बात है? किसी को याद है? रेसिप्रोकल रूट्स में एक रूट अल्फा लेंगे तो दूसरा क्या लेंगे? 1/अल्फा। और खास बात क्या थी इस तरह के क्वेश्चंस में? हाँ, जब भी रेसिप्रोकल रूट्स होते हैं तो क्या कोई खास बात होती है? बिल्कुल, बहुत सही जवाब, बहुत सही जवाब। प्रोडक्ट वन होता है, प्रोडक्ट वन होता है। वाह, बहुत बढ़िया खेल रहे हैं। ई पे आ जाओ, ठीक है ना? अगला, अच्छा, इन केस अगर बाय द वे सपोज कीजिए, बहुत धीरे धीरे सोचना है ना, अगर किसी ने बोल दिया बोथ रूट पॉजिटिव, बोथ रूट्स पॉजिटिव, मान लो किसी ने दे दिया दोनों रूट आपके कैसे हैं? पॉजिटिव हैं, तो मुझे क्या समझ में आना चाहिए कि अल्फा और बीटा दोनों कैसे हैं? पॉजिटिव। अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो पहली बात तो क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं, ठीक है ना, दोनों इक्वल भी हो सकते हैं, है ना, और डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। दोनों बराबर भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं, 2 और 5 भी हो सकते हैं और 2 2 भी हो सकते हैं, लेकिन साथ में उन दोनों का सम पॉजिटिव होगा और उन दोनों का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव हुआ। क्यों? क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। सही बात है। अच्छा, इनकेस अगर किसी ने कह दिया कि दोनों रूट जो हैं, दोनों रूट नहीं, अब किसी ने कहा एग्जैक्टली वन रूट पॉजिटिव, एग्जैक्टली वन रूट पॉजिटिव, ठीक एक ही रूट पॉजिटिव है। जल्दी जल्दी सोचते जाओ, जल्दी जल्दी बताते जाओ। बहुत बढ़िया, बहुत सही, बहुत दबा करके आंसर दे रहे हो, बहुत बढ़िया, क्लासिक। इनकेस अगर किसी ने बोल दिया ठीक एक रूट पॉजिटिव है, ठीक एक रूट, तो इसका मतलब एक रूट नेगेटिव है, ठीक है ना भाई? हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। SOM नॉट डिफाइंड, क्या बात है, बहुत बढ़िया। इसका मतलब ये कि दोनों रूट डिस्टिंक्ट तो हैं, ठीक है, लेकिन साथ में अल्फा प्लस बीटा के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन प्रोडक्ट गारंटेड नेगेटिव होगा। वाह, क्या बात है, ठीक है ना? अच्छा, अगर किसी ने कह दिया कि बोथ रूट नेगेटिव, बोथ रूट नहीं, नहीं क्या बोल रहा हूं मैं, बोथ रूट नहीं, अब वर्ड यूज कर रहे हैं अपन लोग, एटलीस्ट वन रूट पॉजिटिव। अगर किसी ने लिखा एटलीस्ट वन रूट पॉजिटिव, तो इसका सीधा मतलब है कि हम दो चीजें करेंगे, ठीक है, या तो एग्जैक्टली वन रूट नेगेटिव, सॉरी एग्जैक्टली वन रूट पॉजिटिव, या फिर क्या करेंगे? बोथ रूट पॉजिटिव, यही तो मानेंगे, बोथ रूट पॉजिटिव, ठीक है ना? अच्छा, इसमें क्या करेंगे? एग्जैक्टली वन रूट में तो एफ को ले लेंगे, बोथ रूट वाले में ई को ले लेंगे, हम ई और एफ का यूनियन लेंगे। सही बात है ना? नहीं, यूनियन नहीं लेंगे, क्योंकि दोनों के बीच में या लगेगा, या लगेगा तो कहने का मतलब हम यहाँ पे यूनियन ना लेते हुए क्या लेंगे? अगर या लिखा है तो इसका मतलब पक्की बात है कि हम यहां पर, ठीक है, यहां पर ई और एफ का इंटरसेक्शन लेंगे ना, सॉरी इंटरसेक्शन नहीं लेंगे, यूनियन ही लेंगे, क्योंकि या माने यूनियन। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, दबा करके आप सभी लोग यूनियन 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 हाँ, यूनियन ही लेंगे, ठीक है ना? अच्छा, अगर देखा जाए तो यूनियन लेंगे, क्यों? क्योंकि अगर या माने यूनियन, और साथ में अगर कल का लास्ट क्वेश्चन याद हो तो हम बाउंड्री वैल्यू चेक करेंगे, बाउंड्री वैल्यू चेक करेंगे, ध्यान से सुन लेना ये बात, ठीक है, बाउंड्री वैल्यू चेक करेंगे। हाँ भाई, अगर ये सारी बातें याद हैं, ठीक है ना? हाँ, नहीं और भी हैं, बट मैं उन सब पे जाऊं इससे बड़े एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूं। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रूट्स ऑफ अगर रूट्स ऑफ क्वेश्चन में दिया जा रहा है a² + b² + c², ठीक है ना, x² माइनस में 2 टाइम्स में ab + bc + ca मल्टीप्लाइड बाई x, ठीक है ना, प्लस b² + c² + d², ठीक है ना? एक सेकेंड, इसमें थोड़ा सा चेंज आ गया है, a² + b² + c² ab bc, ठीक है ना, abc, फिर आगे दे रखा है cd, ठीक है ना, cd लिखा हुआ है, ठीक है, cd, ठीक है, आगे लिखा हुआ है cd, फिर लिखा हुआ है x, प्लस यहां पे दे रखा है b² + c² + d² इक्वल टू 0, ठीक है ना, इक्वल टू 0, आर इक्वल, देन क्वेश्चन वाला कह रहा है देन प्रूव दैट b/a इज इक्वल टू c/b इज इक्वल टू d/c, ठीक है ना? ए बी सी के लिए सामने बोल रहा है ए बी सी डी जो हैं वो सबके सब रियल नंबर हैं, ए बी सी ने 0 होने से मना कर दिया है, वगैरह वगैरह। हाँ भाई, कोई सोच ऐसी, कोई ऐसी बात जो आपके दिमाग में आ रही हो? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जल्दी से देखिए।
कोई ऐसी चीज जो दिमाग में आ रही? हाँ देखो, अब सभी लोगों के दिमाग में बराबर एकदम से धमक आई, क्योंकि मैंने इसमें इक्वल बोल दिए थे, रूट्स आर इक्वल। तो नो डाउट इसका जो फर्स्ट मेथड है वो डी इक्वल टू जीरो ही होगा। लेकिन डी इक्वल टू जीरो इसमें पागल कर देने वाला मेथड होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबी। लेकिन अगर कोई थोड़ा ध्यान से देखता है ना, थोड़ा ध्यान से, तो थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। मैं जिन जिन को व्हाइट साइन कर रहा हूं, एक ए स्क्वायर को देखिएगा, ठीक है ना, एक है ना ए स्क्वायर को देखना, एक टू ए बी को देखना, और एक बी स्क्वायर को देखना। एक साथ लिखते हैं तो आपको दिखेगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस टू ए बी एक्स प्लस बी स्क्वायर। मैंने एक साथ लिख दिया, ठीक है बेटा। अच्छा, अब मैं व्हाइट साइन की जगह पर ले लेता हूं येलो साइन, ठीक है। अब मैं घेर रहा हूं किसको? बी स्क्वायर को, ठीक है ना, और बी सी को, और सी स्क्वायर को, ठीक है, और साथ में लिख देता हूं। तो पढ़ने में क्या आएगा? पढ़ने में आएगा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, सोचिएगा जरूर, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस में टू बी सी, ठीक है, प्लस में सी स्क्वायर, ठीक है, टू बी सी एक्स, टू बी सी एक्स प्लस में आ जाएगा सी स्क्वायर, और मैं इसको क्लोज कर देता हूं। राइट है। अब जो बच गया उसे तो आंख बंद करके लिखना ही है, तो अपन अपनी तरह से उसको भी लिख देते हैं। तो लास्ट वाले के लाइन की अगर हम लोग बात करेंगे तो लास्ट वाला क्या आ जाएगा? लास्ट वाला आ जाएगा सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस टू सी डी एक्स प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप में से कोई भी बिल्कुल आप में से कोई भी समझ गया कि ये अपने आप में ए एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा है, ये पास वाला बी एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर लिखा है, और ये सी एक्स माइनस डी का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो लिखा है। और ये बात तो पक्की है कि आप में सभी लोग जानते हैं, जब तीन तीन का स्क्वायर जीरो दे रखा होता है तो हंड्रेड, नहीं 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 नहीं, साइक्लिक साइक्लिक नहीं, साइक्लिक नहीं, साइक्लिक वर्ड गलत हो जाएगा। लेकिन अगर याद होगा तो तीन तीन का स्क्वायर अगर जीरो दे रखा है, मैंने तीन पॉजिटिव नंबर्स का सम जीरो दे रखा है, तो ये तो तभी होता है जब ये भी जीरो हो, ये भी जीरो हो, और ये भी जीरो हो। तब तीन स्क्वायर का सम जीरो दे रखा होता है, तो ये तो तभी होता है जब तीनों एक साथ जीरो हो। इसका मतलब पक्की बात है, ए एक्स माइनस बी भी जीरो है, एंड उसी टाइम पे बी सी माइनस बी एक्स माइनस सी भी जीरो है, एंड उसी टाइम पे सी एक्स माइनस डी भी जीरो है। तो मेरे पास में एक्स की एक वैल्यू आ रही है बी बाई ए, और उसी टाइम पे वैल्यू आ रही है सी बाई बी, और एक वैल्यू आ रही है डी बाई सी। हो गया भाई? शायद मेरा था यही प्रूफ करना था। हो गया क्वेश्चन, सारे के सारे एक साथ जीरो होंगे। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन तो समझ में आया होगा, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें स्टूडेंट इक्वल रूट्स के चक्कर में फंस जाता है, डी इक्वल टू जीरो से कहीं का नहीं छोड़ता, ठीक है, और बहुत लंबा जाता है क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो यहां पे जरूर थोड़ा मेरे को लगता है आप में से सभी लोग इस चीज को समझ जाएंगे। राइट है, ओके। हाँ, ये तो कमाल है ये। अब आप देखो, अब आप में से कोई भी स्टूडेंट जब भी इसको देखेगा ना, इस तरह क्वेश्चन को देखते ही आपको दिमाग में आएगा कि इसको थोड़ा रुक करके करना, थोड़ा रुक के करो, ठीक है ना। अच्छा, सिर्फ ऑब्जर्वेशन का गेम है। क्वेश्चन है अगला, क्वेश्चन कह रहा है इफ अल्फा कॉमा बीटा आर, क्वेश्चन में बोला जा रहा है रूट्स ऑफ, इफ अल्फा कॉमा बीटा आर रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ठीक है ना, ए नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है ना, एंड अल्फा प्लस के कॉमा बीटा प्लस के आर रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ठीक है ना, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो ऑब्वियसली, देन प्रूव दैट, ठीक है ना, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन कैपिटल ए का स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है भाई साहब, क्वेश्चन में तो गजब ही क्वेश्चन कर दिया, ठीक है। हाँ भाई, अब जरा देखिएगा क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, ये लिखा हुआ है ए एक्स माइनस बी इक्वल टू जीरो, बी एक्स माइनस सी इक्वल टू जीरो, सी एक्स माइनस डी इक्वल टू जीरो, एक्स की वैल्यू आ रही है बी बाई ए, सी बाई बी, डी बाई सी, है ना भाई। फटाफट आ जाओ, फटाफट से अगला क्वेश्चन। यहां तक की बात हो गई। अब क्वेश्चन में अगले बात, बहुत बढ़िया। अब ये वाली लाइन सुनने के लिए ही तो मैं तरस रहा था, और भिड़ते ही कई बच्चों ने बता दिया। कई बच्चों ने कहा सर ये क्या चीज है, सर ये डी है और ये डी बाई ए स्क्वायर है। सर हमने डी बाई ए स्क्वायर तो नहीं सुना कभी, हमने तो कहीं दुनिया में अंडरूट डी बाई ए जरूर सुना है, ये नहीं सुना, ये नहीं सुना, ये सुना है, ये सुना है। और ये कहां सुना था? डिफरेंस ऑफ रूट में सर, हमने डिफरेंस ऑफ रूट में अंडरूट डी बाई ए सुना था सर, दिमाग में, ठीक है, हमने अंडरूट डी बाई ए सुना था, याद आ गया।
हाँ बिल्कुल, क्या बात है। और मतलब भर दिया आप सभी लोगों ने कि सर ये तो डिफरेंस ऑफ रूट का स्क्वायर दे रखा है। एग्जैक्टली exactly। तो अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो ये इस वाली साइड को तो हटा देता हूं कि हम लोगों ने, है ना, हमारे को तो इसकी जरूरत नहीं, बस सिर्फ याद दिलाने के लिए कि अच्छा ये था, है ना भाई। तो मेरे को लगता है ये समझ में आ गया। तो अब इस पे आते हैं। यहां सर इस पहली इक्वेशन के, जो पहली इक्वेशन थी ना, उसके रूट सर अल्फा और बीटा थे। तो इसका मतलब ये कि इसका डिफरेंस रूफ मॉड अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू में, है ना, अंडर रूट डी बाई ए का मतलब अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय, है ना, मॉड ऑफ ए था। हाँ ये था। लेकिन सर ये अगर देखा जाए तो दूसरी इक्वेशन जो थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो थी, इसके इसके जो रूट्स थे वो अपने हमें अल्फा प्लस के और बीटा प्लस के बताए सर आपने। मैंने कहा हाँ। लेकिन सर अगर मैं इनका डिफरेंस निकालता हूं तो मॉडुलस में, ठीक है, तो मॉडुलस में मेरे पास एक अल्फा माइनस के आ रहा है और एक माइनस में बीटा माइनस के आ रहा है। मैंने कहा हाँ, लेकिन सर इसमें तो, अरे सर के कट गया बिल्कुल। तो मॉडुलस अल्फा माइनस बीटा आया और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, इसकी वैल्यू आ रही है बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में कितना, मॉड ऑफ ए आ रही है। अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो यहां से सोचने की बात है क्या, कि अरे दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी तो सेम होगा। और अगर राइट हैंड साइड सेम है, ठीक है, अपन लिख लेते हैं एलएचएस सेम, ठीक है ना। और दोनों की वैल्यू ही सेम है, अगर दोनों की वैल्यू ही सेम है तो क्या करना है, बस सिर्फ मिला करके स्क्वायरिंग तो करनी है। तो पुट स्क्वायर कर लोगे आगे तो, एंड प्रूफ, यहाँ के आगे तो चली जाएगी गाड़ी और क्या। ठीक है बिल्कुल, हैंस प्रूफ, के का कोई लफड़ा ही नहीं था। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। मेरा नाम ख्याल है शायद सभी को समझ में आ गया। मजा आ गया सर, बहुत सिंपल। अरे ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है फिर बताता हूँ, हर शीट में वेरी बेसिक क्वेश्चन। क्योंकि ना हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कुछ एक क्वेश्चंस को अवॉइड करके चले, नहीं, कुछ बेसिक क्वेश्चंस हो उनको हमेशा अपने झोली में डालते चलेंगे। ठीक है ना, हो जाएगा बेटा, बिल्कुल हो जाएगा। चलिए, आप मेरा ना ख्याल है समझ गए ना, ये दोनों ही अल्फा माइनस बीटा है तो फिर ये दोनों भी बराबर होंगे, ये दोनों बराबर होंगे तो स्क्वायरिंग करके आंसर आ जाएगा अगली लाइन के अंदर। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगर आपने लिख लिया हो तो। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रखा है इफ एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, ठीक है ना, हैज रूट्स और रूट्स क्या दे रखे हैं, सेक स्क्वायर पाई बाई 8 एंड कॉसेक स्क्वायर पाई बाई 8, ठीक है ना, देन पाई बाई 8, देन फाइंड, ठीक है ना, ए प्लस बी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। रेडी, देन फाइंड ए प्लस बी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। रेडी, करें इस पे बात। हाँ भाई, यहां तक की बात समझ में आ गई, आगे बढ़ जाओ। ठीक है आकांक्षा, देख दोबारा से एक बार देख लेते हैं, ये वाला देख लेना, है ना। देखो हमें पहले इसको देखते फील आ जाएगी कि ये प्रोडक्ट ऑफ रूट है, ये जो कुछ भी, सॉरी ये डिफरेंस ऑफ रूट है ना, ये भी डिफरेंस ऑफ रूट है। अगर ये डिफरेंस ऑफ रूट है तो मैंने इसका डिफरेंस ऑफ रूट निकाला तो वो मॉड अल्फा माइनस बीटा आया। फार्मूले से अंडर रूट डी बाई है वो अलग है, लेकिन अगर आप देखोगे तो डिफरेंस ऑफ रूट मॉड अल्फा माइनस बीटा आएगा। इसका डिफरेंस ऑफ रूट, इसके अंदर रूट्स अल्फा प्लस के बीटा प्लस के, तो डिफरेंस का मतलब इसमें से इसको घटा दूं तो मॉड अल्फा प्लस के माइनस बीटा प्लस के, तो माइनस खुलेंगे तो के कट जाएगा, के कटेगा तो इसका डिफरेंस ऑफ रूट भी मॉड अल्फा माइनस बीटा आ रहा है, इसका डिफरेंस ऑफ रूट भी मॉड अल्फा माइनस बीटा आ रहा है, माने दोनों तो सेम ही है ना एक तरह से, है ना। ये इसका एलएचएस ही सेम हो गया, अल्फा और बीटा तो दोनों में सेम है। तो इसका मतलब ये कि अगर देखा जाए तो इसका डिफरेंस ऑफ रूट, इसका डिफरेंस ऑफ रूट बराबर है, तो इसका आरएचएस भी तो बराबर होगा। अगर आरएचएस बराबर होगा तो स्क्वायरिंग करते हमारा ये आंसर आ जाएगा ये। ठीक है, तो चलिए साहब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है, अब इसमें क्या बड़ी गजब की चीज है, बहुत ही गजब की चीज है, बड़े ध्यान से सुनना। ये जो क्वेश्चन है ना बहुत ही गजब की चीज है। ये क्वेश्चन अगर आपने नहीं किया और ये सामने आ गया ना तो ये तकलीफ क्यों करता है, मैं कारण बताता हूं। क्योंकि ये वहां नहीं सूझता, आपको नहीं पता, इसमें पाई बाई 8 आपको सिर्फ एक झुंझुना थमाने के लिए दिया है। आपको यह समझना है कि सेक स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा का सम क्या होता है, ये सोचना है, बस सिर्फ ये सोचो आप। अगर आपने सोच लिया तो काम बन जाएगा। अब अगर आप इसको देख रहे हैं कि इसको क्या, इसका क्या मतलब होता है, तो कई बच्चे इसको बिल्कुल बेसिक पे ले जाते हैं कि चलो सर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा लिख लेते हैं, लिख लिया, प्लस में 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा लिख लेते हैं, लिख लिया। एलसीएम बता दो सर, एलसीएम आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर कितना आएगा साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, और ऊपर कितना आएगा, अरे सर ऊपर तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मैंने 1 आ जाएगा। इसका मतलब ये लिखा है 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा मैंने सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा।
ये लिखा हुआ है। इसका मतलब सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा का जो सम होता है वही उनका प्रोडक्ट भी होता है। इसका मतलब यहां पे अगर इसके रूट्स सेक स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा अगर इसके दो रूट्स हैं तो उन दोनों का सम माने सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट बराबर है। ये ट्रिगो से बराबर होता है। और अगर ऐसा है तो सम ऑफ रूट क्या है इसका? इसका सम ऑफ रूट है -a/1। अरे अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a। और इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा? इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट होगा b/1। इसका मतलब -a बराबर b माने a प्लस b बराबर 0। लो क्वेश्चन फिनिश। a प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो इसलिए इसका आंसर विल बी 0। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन अगर ये पता ना हो ना तो तकलीफ है। बस बस फिर आप नहीं, फिर आप ढूंढते रह जाओगे कि इसका करना क्या था। कई बच्चे इसमें सेक पाई बाइट की वैल्यू निकालने चले जाते हैं। ठीक है, बस वहां समझ लो आप गड़बड़ हो गई हमसे। ठीक है, अच्छा चलिए अगला क्वेश्चन है ना भाई। क्वेश्चन में दे रखा है इफ अल्फा कॉमा बीटा आर रूट्स ऑफ x माइनस ए एक्स माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 0, प्लस सी इक्वल टू 0, राइट है भाई, प्लस सी इक्वल टू 0, देन फाइंड रूट्स ऑफ, है ना, x माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा माइनस सी इक्वल टू 0। ये क्या है? ये वापस से बोल रहा हूं, फिर से बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है ना, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ना। बड़े ध्यान से सुनना, ये एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। इस बेसिक क्वेश्चन को याद रखना, ये वाला क्वेश्चन याद रखने के लिए होता है। ये वापस बोल देता हूं, अगर आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं आते ना तो आप बहुत कमजोर नींव बना रहे हैं। ये क्वेश्चन सीखने अपने को, ठीक है ना, ये क्वेश्चन सीखने ही हैं, ऐसा सोच के चलना बेटा, है ना। इसको सीखना है। क्यों सीखना है? सुनो क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये। आपको याद है कि मैं किसी भी क्वाड्रेटिक को, है ना, इसका बेसिक क्या है पहले बता देता हूं। इसका जो बेसिक है ना वो ये कहता है कि अगर किसी भी क्वाड्रेटिक ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूट्स जो होंगे वो रूट्स अगर अल्फा कोमा बीटा हो, ठीक है ना, तो हम उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को a टाइम्स x माइनस अल्फा x माइनस बीटा लिख सकते हैं। ये इसका बेसिक है। बस इतना सा बेसिक अगर आपको आता है तो फिर गाड़ी आपकी खट्ट से निकल जाएगी। सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट, ठीक है बेटा। इसका मतलब तो हाँ सुनो, अब जरा सुनिएगा। अगर इसकी कहानी को देखा जाए तो हम किसी भी क्वाड्रेटिक को उसके रूट्स की टर्म में ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है ना, ये बात समझ में आती है कि हम ऐसे लिख सकते हैं? अगर आती है तो फिर इसके बाद की बात सुनो। अगर ऐसा लिख सकते हैं तो फिर ये क्वाड्रेटिक है। अब क्वेश्चन वाले ने कहा कि हम आपको एक क्वाड्रेटिक दे रहे हैं। क्या क्वाड्रेटिक दी भाई ने? उसने क्वाड्रेटिक दी है x माइनस ए एक्स माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक है? पहले तय कर लो कि हाँ सर ये क्वाड्रेटिक है। पहले सोच लो क्या ये क्वाड्रेटिक है? हाँ ये क्वाड्रेटिक है। यहां तक की बात समझ में आती होगी। तो इसका मतलब अगर ये क्वाड्रेटिक है और इसके रूट्स क्या है बेटा? इसके रूट्स a और b हैं। अगर इसके रूट्स, सॉरी, इसके रूट्स अल्फा और बीटा है, राइट है, इसके रूट्स अल्फा और बीटा है, राइट है, तो इसके रूट्स क्या है? अल्फा और बीटा है। अगर इसके रूट्स अल्फा और बीटा है तो मैं इस क्वाड्रेटिक को सरकार की नजर से x माइनस ए मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस बी प्लस सी को मैं इसका, क्योंकि इनका लीडिंग कोफिशिएंट 1 है, 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा लिख सकता हूं अकॉर्डिंग टू द बेस। क्योंकि बेसिक के हिसाब से देखोगे ना तो ये क्वाड्रेटिक है, इसके रूट्स अगर अल्फा बीटा है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। इसको वापस सुन लेना, वापस सुन लेना, वापस सुन लेना, 3 बार बोलूं। अगर ये क्वाड्रेटिक है और इसके रूट्स अगर अल्फा बीटा हैं तो मैं इस क्वाड्रेटिक को ऐसे लिख सकता हूं। अगर मैं ऐसे लिख सकता हूं तो मैं इस सी को सिर्फ उधर जंप कराता हूं। ध्यान से सुनना, अब की बार मैंने क्या किया, इसके रूट्स अल्फा बीटा हैं तो मैं यहां से देख के समझ गया कि ये क्वाड्रेटिक है। ये क्या है? ये क्वाड्रेटिक है, ठीक है ना, और ये गिवन क्वाड्रेटिक है ना, और मैंने इसको इसकी रूट्स की टर्म में लिखा है। रूट्स की टर्म में क्वाड्रेटिक ये है, ठीक है। अगर मैं x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी को यहीं पकड़ते हुए c को उधर जंप करा दूं तो x माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा माइनस सी हो जाएगा, हो जाएगा। अब आप देखो साहब, अगर ये क्वाड्रेटिक है, ठीक है ना, तो ये रूट्स की टर्म में क्वाड्रेटिक है, ये रूट्स की टर्म में क्वाड्रेटिक है, ये रूट्स की टर्म में क्वाड्रेटिक है। तो इसका मतलब अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई तो ये रूट्स की टर्म में क्वाड्रेटिक हो गई, तो ये a और b इसके रूट्स हो गए, ये a और b इसके रूट्स हो गए।
यहां देख के कोई भी बता सकता है, कोई भी अगर अचानक से बुलाएंगे ना तो वो देखते ही पहचान जाएगा कि अच्छा अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं, ये क्वाड्रेटिक होगी और वो उसके रूट्स होंगे। अब की बार ये क्वाड्रेटिक है तो ये इसके रूट्स हो गए। माने इस क्वेश्चन का आंसर, अगर किसी ने ये पूछा कि इसके रूट्स क्या होंगे, तो हमारा आंसर हो गया रूट्स आर ए कॉमा बी। कौन कौन से रूट्स हो गए, ए और बी, इसके रूट्स हो गए। क्वेश्चन फिनिश। आई थिंक मेरी ज्यादा ख्याल है ये वाली बात समझ में आई होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत क्लासिक क्वेश्चन है, समझ में आ गया तो बहुत बल्ले बल्ले। ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन वो हैं जिनको आपको 10 बार बैठ कर भी अगर बार बार सुनना पड़ जाए ना तो सुन करके याद कर लेना, काम आएंगे। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। रेडी बेटा जी? हाँ भाई, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कहता है कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू 0, देन वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस में 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस में 3 टाइम्स एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस में 5 टाइम्स एक्स पावर 5 प्लस में 1 अपॉन एक्स पावर 5 का होल स्क्वायर। राइट है, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हाँ भाई, क्वेश्चन में अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, हाँ ये बहुत काम की चीज है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में पहले आप अपनी तरफ से अगर बाय द वे किसी का आंसर आ रहा है तो फटाफट से ट्राई कर लो। ठीक है, फटाफट से अगर बाय द वे किसी बच्चे का आंसर बन रहा हो तो जल्दी से ट्राई कर लें। यहां तक का क्वेश्चन अगर किसी बच्चे का बन गया तो हाँ भाई, तब तक जो लोग प्रयास में लगे हुए हैं, ठीक है, उनके लिए चलते हैं। देखो साहब, तब तक मैं अपने बात करता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन अगर 0 दे रखा है ना, तो आपको सिर्फ इतना सा करना है कि है ना, इस पूरे में डिवाइड बाई एक्स कर दो, एक्स से डिवाइड कर दो, तो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है ना, बस इतना सा और करने के बाद आप समझ जाओगे कि एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू -1 आ गई। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। आई एक्सपेक्ट ये समझ में आ गया कि 1 इधर आ गया है, ये वाली बात आप पकड़ लो बस। तो पहली बात, इसकी जगह पे आ जाएगा -1 का होल स्क्वायर, एक काम खत्म। ठीक है, बट कई बच्चों का आंसर 11 आ चुका है। ठीक है, अब दूसरी बात सुनना, ये फर्स्ट पॉइंट है, सेकंड पॉइंट सुनना। सेकंड पॉइंट, अब क्वेश्चन में किसी ने पूछा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, क्या आपको ये बात समझ में आती है कि नहीं? देखना जरा ध्यान से, पॉइंट टू पॉइंट मिला के चलना। एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का मतलब मेरी नजर में एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर -2 होता है। आई एक्सपेक्ट कि आप ड्रॉपर स्टूडेंट हैं, इतना समझ में आता होगा बेटा आपको कि ये खोलने पर क्या खुलेगा और 2 कैसे कटेगा। आई थिंक ये आता होगा। अब मैं x माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू -1 रख रहा हूं, तो -1 का होल स्क्वायर -2 मिला के मेरे पास -3 आ जाएगा। सॉरी, मेरे पास वापस -1 आ जाएगा, मेरे पास -1 आ जाएगा। तो मैं यहां समझ जाऊंगा कि क्वेश्चन देने वाले ने 2 टाइम्स -1 का स्क्वायर कर दिया है। अब मैं तीसरे पे कूद पड़ा, एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब। ठीक है ना, तो उम्मीद है कि आप में से कई बच्चों को याद होगा, ये अपने आप में x प्लस वन अपॉन एक्स का होल क्यूब माइनस में 3ab, ठीक है ना, 3ab इंटू में a प्लस बी वाला फार्मूला लगाया है मैंने। राइट है, आई एक्सपेक्ट कि ये वाली बात अगर समझ में आती है तो ये भी समझ में आ जाएगा कि ये अपने हमें लिखा हुआ है -1 का होल क्यूब, माइनस में ये दोनों कट चुके हैं, माइनस में 3 मल्टीप्लाइड बाई -1। सही है, ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो -1 प्लस का 3 मिलाकर के मेरा आंसर 2 आ जाएगा। तो अगर देखा जाए तो एक तरह से मेरे को ये दे रखा है 3 टाइम्स 2 का स्क्वायर, मैं ऊपर भरता जा रहा हूँ। ठीक है, अब मैं चौथे की तरफ बढ़ा, चौथा मेरे को दे रखा है एक्स पावर 5 प्लस में 1 अपॉन एक्स पावर 5। अब इसका कोई डायरेक्ट हमारे पास में रेजोल्यूशन नहीं होता, तो हम क्या करते हैं ना, हम सिर्फ मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तुक्का मार सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब, जो कि इसके सबसे क्लोज हो सकता है। हमें पता नहीं है होगा कि नहीं होगा, हम सिर्फ ट्राई कर सकते हैं। अगर ट्राई करेंगे तो जैसे ही मैं मल्टीप्लाई करता हूँ ना, तो मुझे जो जो मिल रहा है, मैं पहले मल्टीप्लाई, मैंने तुक्का मारा है, मैंने एक तुक्का मारा है, तुक्का है ना, इससे जस्ट ट्राई किया है। तो मैं मल्टीप्लाई करके देखता हूँ, एक एक्स की पावर 5 आता दिख रहा है, एक 1 अपॉन एक्स की पावर 5 आता दिख रहा है, इसके सिवा एक्स्ट्रा क्या आ रहा है वो देख रहे हैं अपन, है ना। जब मैं इसकी इससे गुणा करूंगा तो एक प्लस का एक्स आ रहा है, फिर मैं जब इस वाले एक्स क्यूब की इससे गुणा करूंगा तो एक प्लस का 1 अपॉन एक्स भी आ रहा है। राइट है, देखो मैंने इसकी इससे गुणा करी, ये आया, इसकी अगले से गुणा करी 1 अपॉन एक्स आया, इसकी इससे गुणा करी एक्स आया, इसकी अगले से गुणा करी तो ये आया। इसमें ये वाली पार्टी मैं जानता हूं, ये मुझे जाननी है। ठीक है ना,
अब मैं ये अच्छे से जानता हूं कि ओवरऑल कोई भी बच्चा आराम से समझ सकता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का आंसर सर ने ऊपर -1 लिखा हुआ है, तो ये तो हो गया -1। इसका आंसर सर ने अभी जस्ट ऊपर ही कहीं 2 लिखा है, तो ये तो हो गया 2। ठीक है ना, इसका आंसर मुझे पता करना है। ठीक है, तो मेरे पास में ओवरऑल बन रहा है -1 मल्टीप्लाइड बाई 2 इजिकल टू में यहाँ राइट हैंड साइड पे बन रहा है x⁻5, है ना, प्लस में 1 अपॉन x⁻5 मल्टीप्लाइड बाई, इसका आंसर मेरे को कितना दिया हुआ है, इसका आंसर -1 इंटू -1। सही है, ये माइनस माइनस प्लस कर देते हैं, तो इसका आंसर 2 आ गया। अब इसका आंसर अगर 2 आ गया तो 5 टाइम्स 2 का स्क्वायर हो गया साहब, राइट। ओके, क्वेश्चन के अंदर अगर देखा जाए तो हमारे पास में ये फाइनली आंसर आ गया है। सब में स्क्वायर स्क्वायर ही था ना क्वेश्चन के आंसर्स में, ठीक है, सब में स्क्वायर स्क्वायर था फाइनली। ठीक है, अभी भी लास्ट में देख लें एक बार, हमसे कोई किसी भी जगह पे एरर होगी तो एक बार लेट मी चेक इट अगेन, ताकि कहीं कोई कमी रह जाए तो वो अपन अभी रिमूव कर लें। x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू -1 बिंदास बराबर जा रही है। फिर हमने लिखा इसकी वैल्यू अपने आप -1 का स्क्वायर दैट इज 1, 1 -2, ठीक है ना, 1 -2 इज -1, तो हमने इसकी जगह लिख दिया -1 का स्क्वायर, बहुत सही है। x³ प्लस 1 अपॉन x³ का मतलब a प्लस बी का होल क्यूब, 3ab a प्लस बी, इसकी जगह पे लिख दिया था कितना, -1 का क्यूब -3 इंटू में इसकी जगह हमने लिखी था -1, तो -3 के हिसाब से 3 प्लस का 2 आ गया। ठीक है, तो 3 टाइम्स 2 का स्क्वायर हो गया, ये भी बहुत बढ़िया जा रहे हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगले वाले पे। लास्ट वाले के अंदर अगर देखा जाए तो हम लोगों ने कितना लिखा था, इसकी जगह पे लिखा, ठीक है, इसका मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पे इसकी जगह पे लिखा है -1, और इसकी वैल्यू मैं ऊपर से 2 निकाल के लाया हूँ और उसकी वैल्यू ऑलरेडी -1 है। ठीक है ना, अच्छा ये प्लस में है, अब यहाँ पे एक गड़बड़ हो गया ना, उसको भी हटा लेते हैं। ये जो लिखा हुआ है ये प्लस में है ना, तो लेट मी करेक्ट इट अगेन, प्लस में इसकी वैल्यू दे रखी है -1। सही है, तो ये कैंसिल आउट नहीं होगा, इस साइड पे भी सही कर देते हैं। ये अपने आप में लिखा हुआ है -1 इंटू 2, बहुत सही है ना। अच्छा, इधर की तरफ बन गया -2, -2 जिस दिन इधर जाएगा तो -1, इसकी वैल्यू -1 आ रही है, राइट है, तो यहाँ पे भी करेक्शन आ गया, इसकी वैल्यू ओवरऑल -1 आ रही है। अगर -1 आ रही है तो यहाँ पे लिख दिया -1 का होल स्क्वायर। अब मेरे पास में आंसर क्या क्या आ रहा है, मेरे पास में इधर से आंसर आ रहा है 5 टाइम्स में -1 का स्क्वायर, 3 टाइम्स में 2 का स्क्वायर, प्लस में 2 टाइम्स में -1 का स्क्वायर, प्लस में -1 का स्क्वायर, और फाइनली अगर देखा तो ये 5 प्लस 12 प्लस 2 प्लस 1 है ना भाई, तो मिलाकर के आंसर इज 20, तो आंसर विल बी 20। हो गया भाई, यहां तक कि जो एक करेक्शन था वो इकलौता करेक्शन दिख भी रहा था, कहीं कहीं कोई मिस्टेक रख सकता हूं, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वैसे भी अगर देखा था तो किसी भी स्टूडेंट का आंसर 20 नहीं आया था जो मेरे पास में अभी तक रिकॉर्ड में था, है ना। तो दैट्स द वे, इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, समझना भाई, बहुत काम की चीज है है ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखने की चीज है। एक चीज तो हो ही गई। अब अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट से इसको कॉपी कर लेना, ठीक है। नंदनी आपका आ गया था, गुड। नहीं, एक्स की वैल्यू निकाल के पुट करना तो बहुत बहुत कम्बरसम टास्क हो जाएगा, ठीक है। चले बेटा आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे, है ना। इट इज ये इसका आंसर बराबर है, ठीक है, तो प्लीज अपना टाइम कोई भी वेस्ट ना करें, अगले पे चलिएगा। क्वेश्चन में दे रखा है इफ b माइनस सी टाइम्स एक्स स्क्वायर, प्लस में दे रखा है c माइनस ए टाइम्स एक्स, प्लस में दे रखा है a माइनस बी इक्वल टू 0, ठीक है ना, हैज इक्वल रूट्स, देन रिलेशन बिटवीन ए बी सी। ठीक है, 20 सेकंड का समय मेरा ना ख्याल पर्याप्त होगा, फटाफट से मुझे बता देना कि आपका आंसर क्या आने वाला है, पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। नहीं हिमेश, सब सारे पार्ट एकदम बराबर है, ठीक है। हाँ भाई, साइक्लिक रूट्स एकदम सही पकड़ा है आप लोगों ने, साइक्लिक रूट्स की बात भी इसमें भी कोई शक पैदा नहीं कर रही, ठीक है ना। अगर बाय द वे ए बराबर बी बराबर सी, अरे यार नहीं, ये भी रिलेशन गलत है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 भी गलत है, ठीक है ना। ये शायद एक बच्चे का सही आ गया है, लेकिन इतनी फटाफट से आया वो मेरी आंखों के सामने से निकल गया। सौरभ का सही है, अगर मैं गलत नहीं होता, सौरभ इकलौता अभी तक जो बच्चा है उसी का करेक्ट आंसर, ठीक है ना। हाँ भाई, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। पहली चीज, इसमें दो चीजें समझने की हैं,
एक तो साइक्लिक, इसमें से किसी ने भी गलती नहीं करी, साइक्लिक तुरंत सभी ने पकड़ लिया, लेकिन इक्वल रूट्स कल वाली गलती फिर से गड़बड़ कर दी। साइक्लिक होते ही एक रूट 1 हो गया, लेकिन इक्वल रूट होते ही बीटा भी 1 हो गया। मैंने हमारे पास में दोनों रूट्स का सम 1 है, तो ऑब्वियस सी बात है प्रोडक्ट ऑफ रूट भी 1 हो गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट भी 1 हो गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाई होता है, सी बाई ए का मतलब ए माइनस बी, सी ये है, और ए का मतलब बी माइनस सी इक्वल टू 0। इसका सीधा मतलब ए माइनस बी बराबर बी माइनस सी, इसका मतलब हो जाएगा ए प्लस सी इज इक्वल टू 2b। खत्म। इतना सा क्वेश्चन था, इसीलिए 20 सेकंड का क्वेश्चन बोला था मैंने। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आ जाओ। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाए। क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना, कि अगर अल्फा स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू में दे रखा है 3, सॉरी, अल्फा स्क्वायर प्लस 3, अल्फा स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू में दे रखा है 5 अल्फा, एंड बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू में दे रखा है 5 बीटा माइनस 3, 5 बीटा माइनस 3, फाइंड अल्फा प्लस बीटा। हाँ भाई, इसके लिए भी मात्र 30 सेकंड रुक सकता हूं। ठीक है, हाँ भाई, चलें अगले क्वेश्चन पे। फटाफट से बताओ, फटाफट से क्या क्या किया जाए। आंसर आ रहा है? अच्छा, बच्चों का आंसर आ रहा है 5। बिल्कुल 20 सेकंड का ही क्वेश्चन था। क्यों? क्योंकि इसको देखने के बाद में कोई भी समझ सकता है कि लिखा जा रहा है अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा प्लस 3 इक्वल टू 0, और इस तरफ से देखा जाए तो ये लिखा जा रहा है बीटा स्क्वायर माइनस 5 बीटा प्लस का 3 इक्वल टू 0। दो एक जैसी चीजें, ये साफ बताती हैं ये एक्चुअल में, ठीक है ना, इक्वेशन रही होगी एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 3 इक्वल टू 0, और उसके दो रूट्स अल्फा और बीटा रहे होंगे। ये आपको ऑब्जर्व करना होता है कि ये तभी हो सकता है जब ऐसा हो। यहां तक की बात समझ में आ गई? बहुत ही काम की चीज चल रही है अल्फा प्लस बीटा। अगर ऐसा है तो अब क्वेश्चन के अंदर हम इसको देखते समझ गए, अगर इसके रूट अल्फा और बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा? बी बाई होगा ना, माइनस का। तो यहां पे देखा जाए तो माइनस ऑफ माइनस 5/1, इसका आंसर विल बी 5। क्वेश्चन फिनिश। यहां तक की बात समझ में आ गई? चलें अगले पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन सुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है, इफ अल्फा कॉमा बीटा आर रूट्स ऑफ, ठीक है, इफ अल्फा कॉमा बीटा आर रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, ठीक है, माइनस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, देन form a quadratic equation whose roots are, ठीक है ना, अल्फा क्यूब प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 22 एंड बीटा क्यूब प्लस में 4 बीटा स्क्वायर माइनस का 7 बीटा प्लस का 35। ठीक है ना भाई, क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर अल्फा बीटा अगर इसके रूट्स हो, ठीक है, तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। हाँ भाई, हाँ भाई, फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अच्छा, पिछला वाला क्वेश्चन एक बार हमें, तब तक ये वाला जब तक आप लोग कर रहे हैं, मैं एक दो बच्चे हैं जिनको ये फर्स्ट इसमें तकलीफ आ रही है, समझो। देखो, एक्चुअल में जब भी, अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन को समझने के दौरान ये वाला भी हो जाएगा। देखो, अगर इसके रूट्स है ना, इसके रूट अल्फा बीटा है, जैसे क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है, इसके रूट्स अल्फा बीटा है, ठीक है ना, तो मैं क्या समझूंगा कि मुझे किसी ने ये दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0 के रूट्स अगर अल्फा बीटा हो ना, तो मैं तुरंत समझ जाऊंगा कि अब सरकार मुझे एक तरह से अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 5 बराबर 0 भी दे रही है, और बीटा का स्क्वायर माइनस 2 बीटा प्लस 5 भी दे रही है। समझो क्यों? क्योंकि देखो, अगर किसी के रूट्स अगर अल्फा बीटा होते हैं ना, तो वो उसको सेटिस्फाई भी तो करेंगे। अगर वो उसको सेटिस्फाई करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि अल्फा रखने पर भी यही एक इक्वेशन ऐसी आएगी, और बीटा रखने पर भी इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, दोनों जीरो देंगे। वही काम इधर भी हुआ है। अगर इधर से जीरो आ रहा है तो हम उल्टा आएंगे। हम अगर बाय द वे हमारे को कोई कहता है ये रूट, इसके रूट अल्फा बीटा हैं, तो हम समझ जाते कि अल्फा बीटा इससे सेटिस्फाई कर सकते हैं। अगर अल्फा बीटा इसे सेटिस्फाई करेंगे तो ये भी होगा और ये भी होगा। अब ये जो दिया था ना, ये इस तरह से दे रखा था इन्होंने, और ये जो दे रखा था इस तरह से दे रखा था। अब हमें उल्टा आना पड़ा। हम दोनों को देख के समझ गए कि ऐसी इक्वेशन आ रही है, ऐसी इक्वेशन आ रही है, तो पीछे चले कि जरूर क्वाड्रेटिक ये रही होगी और उसके रूट्स अल्फा बीटा रहे होंगे। फिर क्या, फिर तो क्वेश्चन में हो गया। ठीक है ना? अच्छा, अब आपको पता होगा,
-5 क्यों नहीं होगा? अब इसका तो क्या जवाब दें? ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा, है ना, इसकी बात करते हैं। यहां तक की बात हो गई, तो अब यहां से सुनना। अगर मुझे ये 0 दे रखा है तो सरकार ने तो बड़ा गंदा सा रूट दे रखा है। अब गंदा सा रूट तो देखो, एक टाइम काटने के लिए देगी देगी। आपको क्या करना है, अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा +5, ठीक है ना भाई, इसका पक्का डिवाइड लगा दो आप तो। किसमें? अल्फा क्यूब प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा +22 में। अगर आपने डिवाइड लगाया तो आपको पता है अल्फा टाइम्स आएगा, ये अल्फा क्यूब माइनस में 2 अल्फा स्क्वायर प्लस में 5 अल्फा होगा, ये माइनस गया, ये प्लस का हो गया, 3 अल्फा स्क्वायर हुआ, माइनस के अंदर माइनस का 6 अल्फा प्लस का 22 उतरा, और अपने 3 से गुणा कर दिए, ठीक है ना। तो प्लस के 3 से गुणा करते ही ये आपका 3 अल्फा स्क्वायर माइनस का 6 अल्फा प्लस का 15 हो गया है। आप इसे छोड़ दीजिए, माइनस कटेगा प्लस कटेगा, और फाइनली अगर देखा तो ये भी कटेगा, तो माइनस होते ही आपके पास प्लस का 7 आ जाएगा। अब आप समझदार हैं तो आप समझ जाओगे कि जो आपको रूट दे रखे थे ना, जो आपको रूट दे रखे थे वो एक्चुअल में क्या थे, उसको समझना। एक्चुअल में अल्फा क्यूब प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा +22 जो दे रखा है, वो एक्चुअल में ये अल्फा स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा +5 मल्टीप्लाइड बाई अल्फा +3 +7 दे रखा है, ठीक है ना भाई। इस चीज को समझना, ये एक्चुअल में ये बड़े ध्यान से, ये पता है ना आपको, अगर ये मैं इसका डिवाइड गया इतनी बार और 7 बच रहा है, तो इसका मतलब ये इन दोनों के प्रोडक्ट +7 के बराबर होगा। और अगर ऐसा हो गया तो सरकार ने तो हमारे को बता ही रखा है, सरकार ने तो हमारे को क्लियर कर रखा है। क्या क्लियर कर रखा है? कि इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू तो 0 है, तो 0 की गुणा होते ही पूरा 0 हो जाएगा, और बचेगा कितना? ओनली एंड ओनली 7। माने इसकी वैल्यू 7 है, इसकी वैल्यू कितनी है? 7 है। सेम वे आप इससे भी डिवाइड कर दें, जैसे ही डिवाइड करेंगे वो भी पक्की बात है 0 हो जाएगा, और सिर्फ कुछ कुछ बचेगा, अगर आप समझ गए तो। सही है, बड़े ध्यान से समझना। अब जैसे मैं दूसरे वाले को उठा रहा हूं, तो मेरे पास में दूसरा वाला क्या है, ठीक है, मेरे पास में दूसरा रूट, सरकार कह रही है कि मेरे पास में दूसरा रूट बीटा क्यूब, ठीक है ना, प्लस में कितना 4 बीटा स्क्वायर माइनस में 7 बीटा प्लस का 35 है। मैं इसमें भी डिवाइड लगा रहा हूं, किसका डिवाइड लगा रहा हूं? बीटा स्क्वायर -2 बीटा +5 का, ठीक है भाई। अगर मैं डिवाइड लगाता हूं तो मेरे पास डिवाइड लगाने के लिए बीटा क्यूब को देखते हुए बीटा से गुणा करने के सिवा रास्ता नहीं है, तो हो जाएगा बीटा क्यूब माइनस का 2 बीटा स्क्वायर प्लस का 5 बीटा, और मैं जैसे ही माइनस करूंगा कटेगा, प्लस करते ही प्लस का 6 बीटा स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस करते ही माइनस का 12 बीटा आ जाएगा, और प्लस का 35 में उतार ही दूंगा। इसको देखते ही मैं प्लस के 6 से गुणा की थ्रो करूंगा, 6 बीटा स्क्वायर माइनस का 12 बीटा, प्लस के अंदर 30 आएगा, मैं घटाऊंगा, माइनस आएगा, माइनस के साथ प्लस कटेगा और 5 बचेगा। इसका मतलब मैं समझ जाऊंगा कि मेरा जो ये बीटा क्यूब प्लस में 4 बीटा स्क्वायर माइनस का 7 बीटा प्लस का 35 है, ये कुछ और नहीं, इन दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है ना। बीटा स्क्वायर माइनस का 2 बीटा प्लस का 5 मल्टीप्लाइड बाई बीटा प्लस 6 मल्टी प्लस का 5 है। और मुझे ये पता है कि अभी अभी क्वेश्चन में इसकी वैल्यू 0 है, इसकी वैल्यू 0 होते ये पूरा 0 हो गया, तो बचेगा कितना? सिर्फ 5। माने मैं पिछले क्वेश्चन में चला, मुझे पता चला, मैं पिछले क्वेश्चन में चलता हूं ना, तो मेरे को पता चलता है क्या, कि मेरे पास में ये जो दूसरा रूट है, इसकी वैल्यू इसकी 0 होने की वजह से सिर्फ 5 आ रही है। अब मेरे पास में एक्चुअल में एक रूट 7 एक रूट 5 है, ठीक है। तो मैं जैसे ही क्वेश्चन में आऊंगा तो मेरे पास में इक्वेशन हो जाएगी x-7 x-5 इक्वल टू 0, माने मेरे पास आंसर हो जाएगा x² -12x प्लस का 35 इक्वल टू 0। दैट विल बी माई आंसर। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया। सर डिवाइड का थॉट कैसे आएगा? चलिए मान लेते हैं आज तक अभी तक नहीं आया था। अब मैं आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन दूंगा आप सोच सकते हो, सही है, कर सकते हैं ना। आगे तो अपनी तरफ से, मेरे को लगता है आप अपनी तरफ से ऐसे क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन बेटा। मतलब इनमें ना ऐसा भी नहीं है कि हम ये कहें कि हमने बहुत भारी, कोई भारी, एक भी भारी क्वेश्चन नहीं करा रहा, एक भी भारी, ये सब इतने बेसिक क्वेश्चन है, इनके बिहाफ पे ही तो आगे की सीटें बनेंगी। ये तो इतने बेसिक क्वेश्चन चला रहा हूं मैं अभी भी, आप इसको कतई नहीं समझना। जब अपन इसको इनके दम पे उठाएंगे ना क्वेश्चन, तब उठेंगे क्वेश्चन। ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इनको याद रखना है। इसमें ऐसा करा था सर ने, आप नोट्स बना लेना, मैं आपको बता रहा हूँ, क्रैकिंग नोट्स होंगे, क्रैकिंग, ठीक है। चलो तब तक पिछली वाली स्लाइड देख लो, हो सकता है शायद किसी से ये भी ना हुई हो, तो कॉपी में फटाफट से जल्दी से आ जाओ बस। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं।
अभी लिख लिया, आगे बढ़ जाऊं मैं, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ठीक है, हम एक क्वेश्चन भी लिख लेता हूं, तब तक आप ये कॉपी कर लेना, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ताकि वो बच्चे जिन्होंने कॉपी कर लिया था वो बिल्कुल भी देर ना खाए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है ना। फाइंड कंडीशन, फाइंड कंडीशन फॉर विच, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है ना, हैज, फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना, वन रूट स्क्वायर ऑफ अदर, स्क्वायर ऑफ अदर, सेकंड वन रूट nth पावर ऑफ अदर। बहुत बेसिक क्वेश्चन, फिर से बोल रहा हूँ, बहुत ज्यादा बेसिक क्वेश्चन है, इनको लेकर के कतई ये ना समझे कि मैं एक भी, मैं लिटरली मैं खुद मुंह से बोल रहा हूँ, मैंने अभी कोई एक भी टफ क्वेश्चन नहीं कराया। ओके, रेडी? हाँ भाई, क्वेश्चन की दुनिया में आता है। हाँ, इसमें अभी तक याद रखना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब तक बेस नहीं बनेगा चीजें स्ट्राइक नहीं करेंगी। ये चैप्टर ही, अलजेब्रा चैप्टर ही ऐसा कि देखने के बाद क्वेश्चन बनते हैं, पहले से नहीं सूझने में आता। वो कैलकुलस है, वो दुनिया अलग है। अब सुनो इसके अंदर क्या है ये कहानी, वो कहानी सुनो आप, तो बस अपने को तो इससे मतलब होना चाहिए कहानी क्या है। ये एक क्वेश्चन है आपकी शीटों का, हर दुनिया की, एक रूट दूसरे का स्क्वायर है। चलो, आपने लिखा सर एक काम करते हैं अपन तो क्वाड्रेटिक लिख लेते हैं और उसके नाम पे अल्फा और बीटा लिख लेते हैं। मैंने कहा अल्फा और बीटा लिखना चाहता है? अरे नहीं नहीं सर, एक रूट दूसरे का स्क्वायर है ना, तो बीटा नहीं लिख करके अपन एक काम करते हैं सर, है ना, एक को अल्फा और दूसरे को अल्फा स्क्वायर लिख लेते हैं। हाँ, एक रूट दूसरे का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, फिर क्या होगा? फिर एक काम करना है, देखो इतना तो समझ में आता है कि अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर की जो वैल्यू होगी दैट विल बी माइनस बी बाई होगी, और दोनों का प्रोडक्ट जो होगा अल्फा इंटू बीटा की जगह अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर का जो प्रोडक्ट होगा, ठीक है ना, वो सी बाई होगा। एक तरह से देखा जाए तो अल्फा क्यू बराबर सी बाई होगा। हाँ सर, इतना तो आता है सर। प्रोडक्ट ऑफ रूट और समर रूट में तो सर मैं बिल्कुल नहीं घबराने वाला, यहां तक तो हो जाएगा। फिर मैंने कहा देख अब एक काम करते हैं, इसको इसमें कैसे भी करके डालना है, इसको इसमें कैसे भी करके डालना है, लेकिन सर ये तो अल्फा क्यूब है ना, यहाँ तो क्यूब है ही नहीं। मैंने कहा फिर अगर इसकी वैल्यू को इसमें पुट करना है तो फिर कैसे भी करके क्यूब जनरेट करना पड़ेगा। तो अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर का क्यूब कर दिया बच्चे ने। तो जैसे क्यूब करा तो यहाँ से माइनस का बी क्यूब अपॉन ए क्यूब हो गया। फिर इसे खोल दिया, अगर आप इसे खोलेंगे तो ये बन जाएगा अल्फा क्यूब प्लस के अंदर कितना, अल्फा क्यूब प्लस में 3 टाइम्स अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर अल्फा पावर 4 प्लस में 3 टाइम्स अल्फा इंटू अल्फा पावर 4 मतलब अल्फा पावर 5 प्लस में अल्फा पावर 6 इज इक्वल टू में माइनस का बी क्यूब अपॉन ए क्यूब। यहाँ आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा कि मैंने जो लिखा है वो बराबर लिखा होगा, ठीक है ना। अच्छा, अब सर क्या किया जाए? मैंने कहा देख अल्फा क्यूब मिला ना अपने को, हाँ सर मिल गया अल्फा क्यूब, तो इस अल्फा क्यूब की जगह पर अपन सी बाई ए डाल देते हैं। चलो सर रख दिया सी बाई ए, तो सर इसकी जगह सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कर देते हैं, ये भी चलेगा, ठीक है। माइनस में इधर कितना लिखा हुआ है, बी क्यूब बाई ए क्यूब, इसको पढ़ा रहने दो बस कि तू तो मस्त रहे। तब तक एक बच्चे के दिमाग सर इसका कुछ करना पड़ेगा, पावर 4 पावर 5 तो नहीं है लेकिन सर ऐसा कर सकते हैं क्या, इसमें से 3 अल्फा कॉमन ले लेते हैं, तो अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर आ जाएगा। मैंने कहा वाह क्या सोचा है आपने, अल्फा क्यूब कॉमन ले ले बस। अच्छा, अरे सर ये तो फिर अपने पास हो जाएगा सी बाई ए प्लस में 3 अल्फा क्यूब की जगह तो फिर से सी बाई ए लिख देते हैं सर अपन। मैंने कहा बढ़िया, इनटू के अंदर इसकी जगह पर सर माइनस का बी बाई ए लिख देते हैं। तो माइनस का बी बाई ए अगर लिखना ही है ना तो फिर अपन एक काम करते हैं, माइनस का बी बाई ए, तो अपन एक काम करते हैं क्या, यहाँ लिख देते हैं माइनस का 3 BC बाय ए क्यूब। एक सेकंड एक सेकंड, इसका हो जाएगा ए, इसका भी ए, तो ये ए स्क्वायर माइनस का BC बाय ए स्क्वायर। अच्छा, और प्लस में कितना चल रहा है, प्लस में सी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू में माइनस का बी क्यूब बाय ए क्यूब। सर इस तरह के क्वेश्चन आते भी हैं क्या? इस तरह के क्वेश्चंस ऐसे आते हैं ना, चुटकियों में काम बनता है, ठीक है। अभी तो पहले जंग लड़ना सीख जाए हम, अलजेब्रा जो है वो लड़ना सिखाता है, क्वेश्चंस के साथ फाइट सिखाता है, आसान नहीं है, जमीन ही बंजर है। आपको कैसे भी करके ढूंढ ढूंढ के लाने पड़ते हैं क्वेश्चन, और वो फाइट है ना उसमें इरिटेशंस होते हैं। तो ध्यान रखना, इरिटेशन से बचने का एक ही तरीका, डू क्वेश्चंस करते जाओ, छोटे बड़े मत देखो, करते जाओ करते जाओ करते जाओ, सब हो जाएंगे। फिलहाल हमारे पास में एलसीएम आ जाएगा ए स्क्वायर, कट करके उधर बचेगा ए, उस ए को मैं इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है ना। यहां बच गया ए सी, ए स्क्वायर तो कट चुका है, यहां बच गया 3 ABC, ठीक है।
ये कट चुका है, और प्लस का ए सी स्क्वायर, और बी क्यूब को इधर ले आते हैं तो प्लस का बी क्यूब बराबर 0। और ये हमारी कंडीशन आ गई, ये हमारी कंडीशन आ गई, ठीक है ना, ये हमारी कंडीशन आ गई, ध्यान से सुन लेना भाई, है ना। अब ये जो कंडीशन आ गई इसको मैं बस सिर्फ ढंग से लिख रहा हूं, ठीक है, एक बार लास्ट में और देख लू ना, कहीं कोई गलती नहीं रह जाए। हमारा एलसीएम आया था ए स्क्वायर, ए स्क्वायर आती, ये ए स्क्वायर सी हो गया, बस ये ए स्क्वायर सी हो गया। हाँ भाई, ए स्क्वायर सी प्लस ए सी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, बिल्कुल। अब मैं इस बात को लिख देता हूं, मेरे पास में आंसर आ रहा है ए स्क्वायर सी प्लस में ए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू में कितना 3abc। ये मेरे पास फाइनली आंसर आ रहा है, ए स्क्वायर सी प्लस ए सी स्क्वायर प्लस ए क्यूब। यार अभी तो पूरा, और ये इतना क्लासिक क्वेश्चन है, इस पे सीधे क्वेश्चन उठते हैं मेंस में, सीधा, ठीक है ना, सीधा क्वेश्चन उठेगा सीधा। तो बस इकलौती जो जगह थी वही है ना, वो मैंने निकाल ली। मैं वापस बता देता हूं, कुछ भी नहीं किया है बेटा, है ना। मुझे इस अल्फा क्यूब को इसमें मर्ज कराना था, मर्ज कराने के लिए मुझे क्यूब करना ही पड़ा, क्यूब करा तो दोनों साइड करेंगे, इसका खोला, इसका वैल्यू खोला, जहां जहां वैल्यू जो जो रखनी थी रखता चला गया, इन दोनों में 3 अल्फा क्यूब कॉमन ले लिया, वैल्यू रखी, एलसीएम लिया, आंसर आ गया। लेकिन आपको करना क्या है, आपको बस याद रखना है, अगर कभी भी एक रूट दूसरे का स्क्वायर दे रखा हो तो फिर आपको ये रटा हुआ होना चाहिए, काम आएगा बेटा, ये आपके लिए रेडी रेकनर तैयार हो गया, आगे पीछे इसकी बहुत काम आएगा। हम ये चुटकियों में करेंगे, लोग पूरा सॉल्व करेंगे, हम खटाखट कर देंगे, है ना, ठीक है ना। यहां तक की बात है ना, सही है ना। तो अपने पास में फाइनली हमारे पास में आंसर आ गया है ए स्क्वायर सी प्लस ए सी स्क्वायर, है ना, प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू में 3abc। अच्छा, अब मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन के अंदर अगले क्वेश्चन पे चलूं तो सही, लेकिन ठीक है ना, इसका सेकंड पार्ट, ठीक है ना। हमें क्या क्या पता है कि हमारे को क्वेश्चन में दे रखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जिसमें एक रूट अगर अल्फा है तो दूसरा उसका एन पावर है। इसको देखते ही समझ में आ गया, अल्फा प्लस अल्फा पावर एन इज इक्वल टू माइनस का बी बाई ए, और दूसरी तरफ से इनका प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू में सी बाई ए। एक तरह से देखा जाए तो अल्फा इज इक्वल टू सी बाई ए की होल पावर 1/n+1। अच्छा, इस अल्फा को मैं इसमें एंट्री करा रहा हूं, तो यहां से दिख रहा होगा सी बाय ए की होल पावर 1/n+1 प्लस, जैसे ही इसको यहां पे एंट्री कराऊंगा तो ये बन जाएगा सी बाई ए की होल पावर n/n+1 इज इक्वल टू माइनस का बी बाई ए। यहां तक तो अगर ये यहां तक समझ में आ गया तो बता दे चला कि सर यहां तक तो बन गया सर, हमसे भी यहां तक बन चुका हो तो बहुत बढ़िया है, ठीक है ना। क्वेश्चन के अंदर अपने पास में सी बाई ए की होल पावर इतना दूर तक आ गए, ठीक है, ओके, इस गढ़ो में इतना, ठीक है। अब करना क्या क्या संभव है वो देख लेते हैं। यहां तक बन गया है तो इसके बाद में ये करा जा सकता है, इसे लिखा सी की पावर 1/n+1, अपॉन में यहां लिख दिया मैंने थोड़ा समझाने के लिए, ए की पावर में 1/n+1 प्लस में सी की पावर n/n+1 अपॉन में ए की पावर में n/n+1 लिख दिया, और ए की क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ए यहां आ चुका है, ठीक है, ए यहां आ चुका है, ठीक है ना, इज इक्वल टू में माइनस बी। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये फाइनली मुझे दिख रहा है, फर्स्ट स्टेप को देख के सोचना, ए की पावर में 1 - 1/n+1 मल्टीप्लाइड बाई सी की पावर 1/n+1, उम्मीद है दिख रहा होगा, प्लस अगर मैं इसको ऊपर लेके जा रहा हूं तो ये दिख जाएगा मुझे ए की पावर 1 - n/n+1 इंटू में सी की पावर में n/n+1 इज इक्वल टू में माइनस का बी। यहां तक भी बराबर दिख रहा होगा। एक्सपेक्टेड है कि जैसे एलसीएम लूंगा तो n+1 कट जाएगा, फाइनल रह जाएगा n/n+1, ठीक है, इंटू में सी की पावर 1/n+1, ठीक है, प्लस में यहां दिख जाएगा आपको n+1 कटेगा, n कट जाएगा, ये रह जाएगा 1/n+1, और इंटू में सी की पावर n/n+1 इज इक्वल टू में दिख जाएगा माइनस का बी n अपॉन, है ना, यहां तक। अच्छा, ये अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये दिख जाएगा ए एन सी की होल पावर 1/n+1, और प्लस के अंदर यहां दिख जाएगा ए इंटू सी की पावर n की पावर 1/n+1 इज इक्वल टू माइनस बी। आई थिंक यहां तक की बात समझ में आ गई, और ये आपकी रिक्वायर्ड कंडीशन है, दिस इज योर रिक्वायर्ड कंडीशन। अब आप इस लेवल की चीजें, हाँ मैं इसमें बस एक जगह पे क्षमा चाहूंगा,
मैं इसमें बस आपको सीधा दे सकता हूँ कि आप इसकी यार वो स्क्रीनशॉट तो रख नहीं सकते, तो आप इसको लिख लो, ठीक है ना। बस अगर आप इसे लिख सकते हो तो ही बहुत धन्यवाद हो जाएगा, लेकिन इससे ज़्यादा मेरे से में उम्मीद मत करो, ठीक है ना। लास्ट में क्या किया, लास्ट में क्या किया ये बता सकता हूँ मैं, इसमें सब जगह बता सकता हूँ। देखो इतना तो समझ में आता है कि मैंने एक ही डिग्री ऊपर लेके गया था, एलसीएम लिया ये आ गया, एलसीएम लिया ये आ गया, है ना, सब आ गया। अब ये जो है 1/n+1 सबकी डिग्री है, दोनों की डिग्री 1/n+1, दोनों की डिग्री 1/, तो 1/n+1 बाहर ले गया, तो ए की पावर n नीचे रह गया, या सी की पावर 1 नीचे रह गया, या ए की पावर 1 नीचे रह गया, या सी की पावर n नीचे रह गया, बाहर 1/n+1 आ गया, ठीक है ना। नहीं 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 नहीं, फर्स्ट वाले को नहीं कर सकते, फर्स्ट वाले को ट्राई भी करोगे तब भी नहीं बनेगा, ठीक है ना। अच्छा, अगले क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, अगला क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है इफ वन रूट ऑफ x² minus x minus k equal to 0 is स्क्वायर ऑफ अदर, देन k बताओ, फटाफट से बताइए। इफ वन रूट ऑफ x² minus x minus k इज इक्वल में इतना, देन k की वैल्यू बताइए। हाँ भाई, चलो देखते हैं, अभी पता चल जाएगा, नहीं मैं जानबूझ करके इसको समझना है ना। क्या आपको ये पता चलता है कि ये लिखा हुआ है a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू -k, याद आया, इसको देख के तो समझ सकते हैं। अगर एक रूट दूसरे का स्क्वायर हो तो कंडीशन थी कुछ a² c प्लस में ac का स्क्वायर प्लस में b का क्यूब इज इक्वल में 3abc, ऐसा सुना था अपन, है ना जस्ट। तो a² c का मतलब हो जाएगा 1 का स्क्वायर इंटू k माइनस का k प्लस में 1 इंटू में माइनस k का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस में b का क्यूब मतलब -1 का होल क्यूब इज इक्वल में 3abc मतलब 3 इंटू 1 इंटू -1 इंटू माइनस का k। सही है भाई। तो अगर देखा जाए तो ये कितना बन गया -k, ठीक है, प्लस में कितना बन गया k का स्क्वायर माइनस का 1 इज इक्वल टू में 3k। सही है भाई। सबको अगर एक तरफ लेके आता हूं तो k² ये प्लस का 3k ना, तो माइनस का 4k माइनस का 1 इक्वल टू 0, k² इतना है ना। और अगर ऐसा है तो फिर क्या मैं k की वैल्यू पे 4 प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ 16 प्लस 4 डिवाइड बाई 2 लिख सकता हूं, और अगर ऐसा लिख सकता हूं तो इट विल बी नथिंग बट 2 प्लस माइनस रूट 5, माने 2 प्लस रूट 5, 2 माइनस रूट 5 इज द आंसर ऑफ k, ठीक है। तो k के दो आंसर आ गए। हाँ भाई, आई एक्सपेक्टेड कि ये वाला क्वेश्चन इससे फास्ट कोई तरीके से नहीं करा जा सकता था, इससे फास्ट किसी तरीके से नहीं करा जा सकता था। a² c प्लस ac का स्क्वायर प्लस b का क्यूब इज इक्वल टू 3abc। आई थिंक हो जाएगा यहां तक की बात। फिर भी अगर बाय द वे किसी को अगर प्रॉपर रास्ता पता हो तो प्रॉपर रास्ता यही कहेगा आपको कि x² माइनस x माइनस के इक्वल टू 0 के दो रूट, एक को अल्फा मानना, एक को अल्फा स्क्वायर मानना, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होगा, प्लस का 1 होगा, अल्फा क्यूब बराबर में अपने आप में माइनस का k होगा, फिर अल्फा क्यूब की वैल्यू इसमें डाल देना, है ना। आई थिंक यहां तक की बात समझ में आ जाएगी आपको। मेरे पास में जो इसके दो आंसर है 2 प्लस रूट 5, 2 माइनस रूट 5, इसका मतलब अपना आंसर बिंदास है, एकदम झकास है, ठीक है। अच्छा, अगर ये वाला क्वेश्चन आ गया तो मैं अब आपको एक ये, ठीक है, हाँ ये मेंस का क्वेश्चन है ना, अब मैं आपको एक आईटी का क्वेश्चन अगर पढ़ा गया, एक आईटी का क्वेश्चन भी होगा मेरे पास में, ठीक है। हाँ भाई, उसकी बात भी कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, अगला, अगले क्वेश्चन में दे रखा है इफ वन रूट ऑफ x² प्लस px प्लस q इक्वल टू 0 is square of other then show that, ठीक है ना, p क्यूब प्लस q स्क्वायर प्लस q टाइम्स 1 माइनस 3p इक्वल टू 0, ये प्रूफ करना है। हाँ जी साहब, फटाफट से देखिए क्या ये सही है क्या। हाँ चलो आप बताओ ना पे क्या रिजल्ट था, अगर एक रूट दूसरे का स्क्वायर था तो क्या रिजल्ट होता है, जल्दी बताइए। रिजल्ट सोचो, रिजल्ट सोचो, सोचो जल्दी, मैं तो एक झटके में बोल दूंगा। क्या आपको याद है रिजल्ट क्या था, एक रूट अगर दूसरे का स्क्वायर हो तो रिजल्ट क्या था, एक रूट अगर दूसरे का स्क्वायर हो तो रिजल्ट क्या था, जल्दी सोचो जल्दी सोचो, एक रूट अगर दूसरे का स्क्वायर हो तो क्या था। नहीं nth वाले का जरूरत नहीं, सिर्फ इसका रिजल्ट बताओ, क्या रिजल्ट था इसका, इसका रिजल्ट क्या था, किसी को याद है।
हाँ भाई, याद आ रहा है? याद आ रहा है तो यस लिख दो बस, अब तो फटाफट से की याद है। रिजल्ट था ए स्क्वायर सी प्लस में ए सी का स्क्वायर प्लस में कितना बी का क्यूब इज इक्वल में कितना 3 ABC। दैट्स इट। ऑब्वियसली अगर ये वाली बात सत्य है कि हाँ यहाँ तक की बात समझ में आ गई, तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू p है, सी की वैल्यू q है। और अगर ऐसा है तो मैं ए स्क्वायर सी कर रहा हूँ, ए स्क्वायर सी का मतलब 1 का स्क्वायर इंटू क्यू। ठीक है ना, ए सी का स्क्वायर, ए सी का मतलब 1 इंटू क्यू का स्क्वायर, सही है। प्लस में बी का क्यू, बी का क्यू मतलब पी क्यू, बी का क्यू मतलब पी क्यू। ठीक है ना, इस गड़ो में 3ABC मतलब तीनों का मल्टीप्लीकेशन माने 3PQ, यही होगा। ओके, अब अगर देखा जाए तो पी क्यूब आ गया है प्लस में क्यू स्क्वायर आ चुका है। ठीक है ना। अच्छा, एक बच गया हमारे पास में क्यू, हमारे पास बच गया एक क्यू और माइनस का 3PQ इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा पी क्यू प्लस में कितना क्यू स्क्वायर और प्लस में क्यू के कॉमन आते हैं 1 माइनस 3P इज इक्वल टू 0। लो साहब, प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ खत्म। मेरा नंद के लैब में से सभी लोगों से बन गया होगा इतना फटाफट से, बिल्कुल बस इतना ही। तो अब कोई कोई लोग पता नहीं क्यों नहीं करते हैं। अरे ठीक है यार, इसमें 10 बार क्या पूछना, रिजल्ट याद करना है। अरे क्वेश्चन में काम आ रहा है तो याद हो जाएगा धीरे धीरे और खत्म, इससे ज्यादा क्या करना है। नथिंग एल्स, अपन करते ही नहीं है बस। ठीक है ना। अच्छा, तो अगले पे आ जाते हैं, नेक्स्ट। ठीक है ना, नेक्स्ट की बात करें बेटा। नेक्स्ट अगला है, ठीक है ना, फाइंड कंडीशन when one root is k times of other। ध्यान से समझना, अगर एक रूट दूसरे का k टाइम्स हो, k टाइम्स, k पावर नहीं, k टाइम्स हो। ठीक है, फटाफट से समझना, अगर एक रूट अगर दूसरे का k टाइम्स हो तो क्या करने का है। ठीक है भाई, सोचना है जल्दी जल्दी, चलो मिलाते हैं। अगर एक रूट, पहली बात इक्वेशन है हमारे पास में ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। एक रूट अगर अल्फा है तो दूसरा ने रूट k अल्फा है। आई एक्सपेक्ट ये बात समझ में आती है कि दूसरा रूट k अल्फा होगा, सही है भाई। तो इसका मतलब ये कि दोनों का सम अल्फा प्लस k अल्फा इस गड़ो में माइनस का बी बाई होगा। ढंग से लिखता हूँ, अल्फा कॉमन लेने पे 1 प्लस के इस गड़ो में माइनस का बी बाई होगा। और ढंग से लिखता हूँ तो अल्फा इस गड़ो में माइनस बी अपॉन में a टाइम्स 1 प्लस के होगा। राइट है, इधर आ जाओ। अगर देखा जाए तो दोनों का प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा स्क्वायर के इस गड़ो में कितना हो जाएगा, सी बाई हो जाएगा, सही बात है। अच्छा, यहाँ से अल्फा स्क्वायर की वैल्यू सी अपॉन में ए के हो जाएगी। अब मुझे पता है ये अल्फा मैं इसमें पुट कर सकता हूं, तो मैं जैसे इसमें पुट करूंगा ना तो ये अपने आप में कितना बन जाएगा बेटा, बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस के का होल स्क्वायर इस गड़ो में सी अपॉन ए के, यही तो बनेगा। अब ये ए से ए काट दे बेटा, सही है। और क्या क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन में ढंग से पढ़ने पे दिख जाएगा ए सी इस गड़ो में 1 प्लस के का होल स्क्वायर अपॉन के, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। ठीक है, रिक्वायर्ड कंडीशन, रिक्वायर्ड कंडीशन बहुत काम की कंडीशन है। ध्यान से फिर से जिस चीज को घेरता जा रहा हूं ना, समझते जाना कि यार बहुत गजब की चीज है। वो उस पर वन रूट इन्फिनिटी पे भी आएंगे, निहाल आता जा रहा हूं मैं, तो मैं सारी चीजें बांधता जा रहा हूँ, थियोरिटिकली भी बांधता जा रहा हूँ। वैसे देखा जाए तो एक तरह से मैंने बहुत सारे तरह के क्वेश्चंस एक साथ मास्टर प्रॉब्लम में खत्म ही कर दिए थे। ये वाली कंडीशन आप पकड़ लेना, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक की बात भी पकड़ में आ गई होगी, वन वन रूट इज के टाइम्स ऑफ अदर। ठीक है, जैसे क्वेश्चन में आते हैं भाई, फटाफट से क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है इफ अल्फा कोमा बीटा आर रूट्स ऑफ, ठीक है, इफ अल्फा कोमा आर रूट्स ऑफ 5x स्क्वायर प्लस में mx प्लस का 12 इक्वल टू 0। ठीक है ना, विच आर इन रेशो, which are in ratio 2:3, which are in the ratio of 2:3, then क्वेश्चन वाला पूछता है m बराबर क्या होगा, देन वैल्यू में पूछा जा रहा है m की वैल्यू क्या होगी। ठीक है ना भाई, ओके, विच आर इन द रेशो ऑफ दिस। चले भाई आगे बढ़े, m की क्या वैल्यू होगी। देखो अब क्वेश्चन के अंदर अपने को दे रखा है, अब यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है 5x स्क्वायर प्लस में दे रखा है mx प्लस के अंदर दे रखा है 12 इक्वल टू 0। इसका एक रूट, अब एक मिनट, रूट्स का रेशियो 2:3 है, तो मैं बोलता हूं अल्फा और 2/3 अल्फा, ये है थोड़ा मुश्किल जगह आपके लिए। ठीक है ना, अब क्योंकि कमेंट आने में मुश्किल हो गए तो इसलिए बड़े ध्यान से सुनना, क्या ये सर 2:3 का रूट है, मतलब रेशो भी है क्या। हाँ है ना, क्यों नहीं है। अगर मैं इस रूट में इसको बीटा मानता हूं, इसको अल्फा मानता हूं, मैं बीटा बाई अल्फा पूछता हूं क्या होगा बताओ। तो बीटा बाई अल्फा इज इक्वल टू 2/3 अल्फा अपॉन अल्फा, अल्फा से अल्फा काट दे, रेशियो 2/3 आ जाएगा, काम खत्म। हाँ तो ये बात बराबर है,
तो इन दोनों का रेशियो 2:3 है। अब कई बच्चों के दिमाग में सर 3:2 भी तो हो सकता है। अरे तो 2:3 सामने वाले की थॉट है, ठीक है ना, उससे तो कुछ नहीं है, आपको इतना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। वो जब 3:2 और 2:3 रेशियो में उसने क्वेश्चन दिया तो वो इस तरह की बंदिश से पहले देख चुका था कि ये भी हो सकता है, ठीक है ना, तो आपको दिमाग नहीं लगाना इसमें। अच्छा, मतलब एक रूट ये है और एक रूट ये है। अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो एक रूट अगर अल्फा है तो दूसरा के अल्फा है। अब आपको पता है उस केस में कंडीशन थी b² अपॉन AC, इसका b² मैं इसको लिखता हूं b²/AC इज इक्वल में कितना था, k+1 का होल स्क्वायर बाई के, यही थी ना कंडीशन। अब देखो b² का मतलब हो जाएगा m², AC का मतलब इन दोनों की गुणा 60 इज इक्वल में कितना k+1 k की वैल्यू कितनी है 2/3 +1 का होल स्क्वायर बाय के की वैल्यू कितनी है 2/3। लो यहां से अगर आपको पता चल रहा हो तो ये 5/3 का होल स्क्वायर है, 5/3 माने 25/9 मल्टीप्लाइड बाई 3/2, ये काटिए साहब, इससे 3 आ जाएगा तो अपने पास से आंसर हो जाएगा इतना। तो m² इज इक्वल टू में हो जाएगा 60 मल्टीप्लाइड बाई 25/6, कैंसिल आउट करा 10, तो अपने पास m की वैल्यू आ रही है 5√10, है ना, 5√10। थोड़ा सा और इसे करेक्ट कर देता हूं, थोड़ा अच्छा लगेगा। हमारी आंसर आ रहा है +-5√10, +-5√10 m की वैल्यू, ठीक है ना। ये अपने आप में देखो फिर से खट से नहीं क्वेश्चन होता था, खटाखट क्वेश्चन होते हैं, खटाखट। अब यहां पे एक और चीज भी समझिएगा। अब ये b²/AC अपने को क्या और बताता है, b²/AC कहीं कोई जीपी की तरफ भी इशारा करता है, कभी काम आएगा जीपी में, ठीक है ना। मतलब मैं सिर्फ अपनी तरफ से क्वेश्चंस भी नहीं उठा रहा, सिर्फ आपको चीजों को बताता भी जा रहा हूं कि एक रूट अगर दूसरे का स्क्वायर, इस तरह के क्वेश्चंस ही तो होते होते कहां से क्वेश्चन कहां से आएंगे, जो बेसिक क्वेश्चन है वो सारे यहीं से आते हैं, ठीक है ना। अभी हमारे को सेकेंड डे हुआ है क्वाड्रेटिक में, तो हम दूसरे दिन पे इस तरह की चीजों को बांधते जा रहे हैं, ठीक है। एक्सपेक्टेड है कि आप सभी लोगों ने ये सब कॉपी कर लिया होगा, तो मैं आगे चलूं, है ना। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करेगा, ये तो इनके पास में स्लाइड्स ही इतनी थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन में दे रखा है फाइंड वैल्यू ऑफ ए, ठीक है ना, फॉर विच 1 रूट ऑफ क्वाड्रेटिक 1 रूट ऑफ क्वाड्रेटिक, ठीक है ना। और क्वाड्रेटिक का नाम पे दे रखा है a² माइनस का 5a प्लस का 3 टाइम्स x² प्लस में दे रखा है 3a माइनस 1 टाइम्स x प्लस में 2 इक्वल टू 0 इज ट्वाइस एज लार्ज एज अदर, ठीक है ना। ये पूछा जा रहा है कि अगर बाय द वे एक रूट अगर दूसरे का दुगना हो, ठीक है ना, एक रूट अगर दूसरे का दुगना हो तो a की वैल्यू बताओ भाई, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे को पता है फंडा वही लगने वाला है b²/AC इज गुड में कितना, है ना, k+1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई के, ये फंडा लगेगा, ठीक है ना। अच्छा, इसका एक रूट अगर अल्फा है तो दूसरा रूट उसका दुगना माने 2 अल्फा है, माने k की वैल्यू 2 है, ठीक है। तो अब उस फंडे से चलते हैं, b² माने 3a माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में a की जगह लिख देते हैं a² माइनस का 5a प्लस का 3 मल्टीप्लाइड बाई c की जगह 2 लिख देना, इस गुड में k+1 में 2+1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई k मतलब 2, सही भाई। इस 2 से 2 आप चाहो तो कैंसिल आउट कर दो, फाइनली यहाँ पे दिख जाएगा 9a² माइनस का 6a प्लस का 1 इज इक्वल में यहां से हो जाएगा कितना 9 टाइम्स में a² खोल ही देते ना अपन, ठीक है, इज इक्वल में हो जाएगा 9, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए 9a² माइनस का 45a और प्लस में 9×3 = 27, ऐसा ये दोनों कैंसिल आउट कर दीजिए। अगर 45a उधर गया तो यहाँ पे जाकर हो जाएगा 39a इज इक्वल टू में 1 जिस दिन आया इधर आकर के 26, तो a की वैल्यू जो आ जाएगी ना वो 2/3 आ जाएगी, क्वेश्चन फिनिश। और a की वैल्यू अगर 2/3 आ रही है तो साफ पता चल रहा है कि भाई मामला सही बैठा होगा एकदम। दूसरे लोग जब तक आपको आंसर देने की सोचेंगे ना, आप अपना आंसर लेके निकल जाओगे आगे, ठीक है ना भाई। तो ये बात और समझ के चलना कि कई बार ऐसा भी हो जाता है कि अपने पास में क्वेश्चन क्यों करने के ये केसेस भी अलग होते हैं, ठीक है ना, इस बात को समझ के चलिएगा। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। आई एक्सपेक्ट कि यहां तक की बात भी समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाइएगा, ठीक है। अब हमारा अगला हथियार, ठीक है, अगला क्या है, अगला है रूट्स अंडर पार्टिकुलर कंडीशंस,
ठीक है, कई ऐसी चीजें हैं जिनको सिर्फ बेसिक की नहीं बताने के चक्कर में कि भाई ये बात तो आपको पता ही होगी, ये भी आपको पता ही होगी, ये आपको पता नहीं है, इसके चक्कर में कई बार गलतियां हो जाती हैं और फिर स्टूडेंट भुगतता है इस बात को। उसको कई बार लगता है कि सर इतना नीचे क्यों जा रहे हैं, उसको पता नहीं है कि भाई नीचे तू है ही नहीं, इसलिए तो सर नीचे जा रहे हैं। ठीक है ना। जैसे पहली कंडीशन है ना, ये सारी कंडीशंस में जिसके लिए गा रहा हूं वो है इस क्वाड्रेटिक के लिए, ध्यान रख लेना है, ए एक्स प्लस इसके लिए गा रहा हूं। ठीक है, अब मेरी पहली कंडीशन सुनिएगा। ठीक है ना, फर्स्ट कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन है व्हेन बी इक्वल टू जीरो। क्वेश्चन में अगर कभी भी हमारे को बी इक्वल टू जीरो दे रखा है तो इससे मैं क्या समझ सकता हूं? अगर मेरे को किसी ने बी इक्वल टू जीरो दे दिया तो मैं तुरंत समझ जाऊंगा इसमें बी इक्वल टू जीरो रखते ही ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू जीरो हो जाएगा और एक्स की दो वैल्यूज आ जाएंगी प्लस माइनस अंडर रूट में सी बाई ए, जो कि साफ बताती हैं कि मेरे दोनों रूट्स माइनस का सी बाई है ना, माइनस का सी बाई है। और माइनस का सी बाई ए के लेकर परेशान मत हो ना, कई लोग माइनस सी को अंडर रूट में देख के परेशान हो जाते हैं। ये जब भी आंसर देगा एक्स के दो आंसर्स आएंगे, एक प्लस में और एक माइनस में, तो इसका मतलब ये कि रूट्स आर, है ना, अपोजिट टू ईच अदर इन द साइन, है ना, याद रखिएगा, रूट्स अपोजिट एंड इक्वल। ठीक है ना, तो यहां पे मैं इसकी कंडीशन लिख देता हूं, रूट्स अपोजिट एंड इक्वल। ठीक है ना, जो मुझे समझ में आया कि रूट्स कैसे हैं इसमें, इस केस में अपोजिट है और इक्वल है, तो रूट्स अपोजिट एंड इक्वल। तो जब भी मेरे को ये सुनने को मिलेगा तुरंत गा दूंगा कि रूट्स आर अपोजिट एंड इक्वल। ठीक है, अगले पे आ जाते हैं, इसी का सेकंड, ये तो हुआ फर्स्ट, सेकंड को सुनिएगा। ठीक है ना, सेकंड नंबर पे चलते हैं। अगले में दे रखा है सी इक्वल टू जीरो। ठीक है ना, अगर कल को किसी ने कह दिया कि इस क्वाड्रेटिक का सी जीरो है तो मैं तुरंत समझ जाऊंगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल टू जीरो हो गया। और अगर ऐसा हो गया तो एक्स कॉमन लेने पे ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो हो गया, तो इसका एक्स की एक वैल्यू जो होगी वो जीरो आएगी और दूसरी वैल्यू जो आएगी वो माइनस का बी बाई ए आएगी। तो इसका मतलब मैं तुरंत समझ गया कि जब भी सी जीरो होगा 100% है एक रूट जीरो होगा ही होगा। तो याद रखना मेरी इसको देख के कंडीशन क्या बनी, वन रूट जीरो, वन रूट जीरो श्योर होगा और दूसरा माइनस बी बाई होगा। अब मुझे जैसे ये कंडीशन पता चली मैंने इसे भी घेर लिया कि भाई ये भी काम की कंडीशन मिल गई, इसे भी बना के रख दो कहीं डब्बा। ठीक है, अगले पे आ जाते हैं, नेक्स्ट। ठीक है, अब आ जाते हैं थर्ड पे, तीसरा। ठीक है ना, तीसरा क्या कहता है, जब हमारे को बी और सी ही जीरो दे दिए, बी और सी ही जीरो दे दी जाए। अब किसी ने बी और सी जीरो दे दिया तो बचा क्या, ए एक्स स्क्वायर बराबर जीरो, माने एक्स की दोनों वैल्यू जीरो जीरो आ गई। तो हम यहाँ पे कंडीशन क्या मारेंगे, बोथ रूट जीरो, बोथ रूट्स जीरो, खत्म। ये लिखा और फिर डब्बे में आ जाओ, इसको डब्बा पहना देते हैं। ठीक है, ऐसा है ना। अब अगले पे आ जाओ, नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट क्या कहता है, फोर्थ नंबर पे पधारिए, चौथा। चौथा कहता है जब, ठीक है ना, ए और सी बराबर दे दिए जाए बस, और जीरो के बराबर नहीं हो, ए और सी बराबर हो। अगर ए और सी बराबर हो गए तो इसका मतलब ये कि जो इससे फर्क पड़ेगा प्रोडक्ट ऑफ रूट पे। ठीक है ना, प्रोडक्ट ऑफ रूट पे, प्रोडक्ट ऑफ रूट मतलब अल्फा इंटू बीटा पे। हमें इसको देखते ही समझ में आएगा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई, और ये दोनों कट जाएंगे तो आंसर वन आ जाएगा। और अगर ऐसा हो गया तो बीटा इज इक्वल टू वन अपॉन अल्फा हो गया, माने एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट वन अपॉन अल्फा हो गया। माने यहां से मुझे समझ में आ गया रेसिप्रोकल रूट्स बने। क्या बने, रेसिप्रोकल रूट्स, रेसिप्रोकल रूट्स। तो मतलब मैं इसको देखते ही पकड़ गया कि भाई इससे मेरे को फायदा क्या मिला, इससे मेरे को फायदा ये मिला कि मुझे रेसिप्रोकल रूट्स मिल रहे हैं। राइट है भाई, तो मैंने बस इसको भी सही करके रख दिया, है ना, ऐसा। अगले पे पधारो। ठीक है, पांचवें नंबर का पॉइंट, तो हमारे पास में पांचवें नंबर के पॉइंट पे आ जाते हैं, फिफ्थ नंबर का पॉइंट। पांचवें नंबर का पॉइंट क्या कहता है मेरे दोस्तों, पांचवें नंबर का पॉइंट कहता है एबीसी ऑफ सेम साइन। ठीक है ना, एबीसी सेम साइन के, एबीसी सेम साइन के हो, सेम साइन। अगर बाय द वे एबीसी सेम साइन के हो गए तो इसका मतलब ये कि मेरे को एबीसी से क्या क्या मिला है, एक तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू में माइनस बी बाई ए, ये होता है हमारा, है ना, माइनस का बी बाई ए। अच्छा, ए अगर पॉजिटिव तो बी भी पॉजिटिव है, ए अगर पॉजिटिव तो बी भी पॉजिटिव है। अगर दोनों ही पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव ओमन पॉजिटिव पॉजिटिव और बाहर का माइनस ओवरऑल इसको नेगेटिव कर देगा। माने मुझे समझ में आ रहा है कि अगर ए और बी दोनों सेम साइन के, माने दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं, तो सम ऑफ रूट नेगेटिव आएगा ही आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। लेकिन अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात करी जाए तो प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाई होता है। अब सी और ए भी सेम साइन के, माने पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो कटपिट करके ए अल्फा इंटू बीटा भी पॉजिटिव आएगा। अब सोचो, दो चीजें जुड़ती हैं तो नेगेटिव देती हैं और दो चीजें गुणा होती है तो पॉजिटिव देती हैं, इसका मतलब दोनों नेगेटिव है। दो नेगेटिव चीजें जुड़ के नेगेटिव देंगी, दो नेगेटिव चीजें गुणा होकर पॉजिटिव देंगी, इसका मतलब अल्फा और बीटा दोनों कैसे हैं, नेगेटिव हैं। तो ये हम यहां से इसको देख के कैलकुलेट करके बोथ रूट नेगेटिव, ठीक है ना, बोथ रूट नेगेटिव। तो जैसे ही मुझे कभी मिला तो मैं इसके नीचे लिख दूंगा बोथ रूट नेगेटिव,
कभी भी कहानी में जिस दिन मुझे ये पकड़ में आ गया, मैं इसको कह दूंगा ये बोथ रूट नेगेटिव की कहानी है, ऐसा। चलो अगले पे आ जाते हैं, छठा पॉइंट, ठीक है ना, 6 पॉइंट। 6 पॉइंट बस ये, हालांकि इसके बाद बहुत कुछ है लेकिन फिर भी, ठीक है ना। अच्छा ये दे रखा है ए बी सी अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव, ठीक है ना, अल्टरनेटिव अपोजिट साइन, अल्टरनेटिव अपोजिट साइन है ना भाई। माने अल्टरनेटिव अपोजिट साइन का मतलब क्या होता है बताता हूं। जैसे अगर ए पॉजिटिव है, बी नेगेटिव है और सी पॉजिटिव है, ऐसा अगर ऐसा है तो सम ऑफ रूट पे आ जाओ जल्दी से। सम ऑफ रूट होता है माइनस बी बाई ए, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, सोचना, ठीक है ना। प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है सी बाई ए, सी बाई सी और ए तो सेम साइन के, तो ये भी पॉजिटिव। अब दो रूट्स का सम भी पॉजिटिव है, दो रूट्स का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव, माने दोनों रूट पॉजिटिव है। अल्फा और बीटा दोनों कैसे हैं, अल्फा बीटा दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव हैं। और अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं तो अब की बार की कहानी ये है कि अगर दोनों ही पॉजिटिव हैं तो स्टोरी में आ जाओ, ये होगा खत्म, ठीक है। बाकी मैं कल करता हूँ, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं जो चुटकियों में सॉल्व होते हैं, ये सब क्वेश्चंस हैं, सब क्वेश्चंस हैं, सब क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस हैं। हम बस इसको थ्योरी के अंदर लपेटते जा रहे हैं, धड़ाधड़ 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 धड़ाधड़, ठीक है। कुछ नहीं बचेगा, साफ कर आऊंगा सब, इधर से लेके उधर तक, छोटा बड़ा। चलिए साहब, कल मिलते हैं।